जितने भी नाम मैंने गो थ्रू किए जी। तो वो तो सब जाट ही थे। लेकिन हम जादव राजपूत हैं करौली से, इसका हर जगह पे लिखा हुआ है। बेनिफिट उठाने के लिए जाट कम्युनिटी के कुछ लोग होंगे। तमाम तरह के पेपर पिछली सरकार में 17-18 पेपर लीक हुए। जी, आरपीएससी में गड़बड़ियां रही होंगी जो एक घोटाले की तरफ जा रही होंगी। सचिन पायलट से क्या सीखने को मिला आपको अपने जीवन में? ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी आपने उनको बोला नहीं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो? वो मैं बचपन से मामा जी कहता हूँ, इतनी हिम्मत नहीं होती उनके सामने बात करनी। का सचिन पायलट जो आप दावा कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया राजस्थान का? ज्यादा डायनामिक कौन है अगर आपको किसी के साथ बैठना पड़े तो? सचिन पायलट। यू गॉट द आंसर। तो आपको लगता है कि कांग्रेस में परिवारवाद है? अभी मोदी जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। पहले तो आप राहुल गांधी का फोटो भी खिंचाइए आपने। मैंने आज तक मिला नहीं उनसे, आप मेरी एक फोटो निकाल दीजिए राहुल गांधी जी के साथ। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से आप मिले, दिया कुमारी जी से आप मिले, या भाई साहब की गोदी में मैं खेल चुका हूँ। टी राजा जैसे लोग बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं। कई लोग आएंगे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फादर ऑफ द नेशन, हनुमान बेनीवाल, इररेलेवेंट। राहुल गांधी, फॉरेनर। सचिन पायलट, मामा जी, फैमिली। दिया कुमारी। Oh God, she will laugh and I will laugh when we both discuss this. Beautiful. वही अनिरुद्ध ये कहते हैं कि सचिन पायलट के लिए मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। कई नेताओं की तरह महाराज सूरजमल जी की तस्वीर को लेके और पूरे दिन जप करता। मतलब आप स्वयंवर करेंगे अगर मौका मिले तो? एक ही मिल जाए वो बहुत है, स्वयंवर कहाँ से करेंगे? कुंवर अनिरुद्ध की एज कितनी हो गई? कोई लड़की मतलब अगर एज गूगल से निकाल लेना। 100 रुपए की थाली मिल जाए, ऐसी थाली खाई है आपने? मैंने 2 दिन पुरानी मैगी खाई है गरम करके। एक रात पुराना पिज्जा, ब्रेड जिसमें थोड़ा साइड में फंगस लग जाता है कई बार, सब चीज खाइए। वी आर ऑल वेरी नॉर्मल पीपल। आपकी कोई ऐसी योजना है कि आप इस दिशा में कुछ काम करना चाहते हैं? कि मैं तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट हूँ एक बड़े सिस्टम का। आपको हैंडसम राजकुमार का दर्जा दिया जाता है। कुछ नहीं पूछता तो मुझे लगता है कि उनकी मेरी मदर से कहीं ना कहीं बात होती है। कुंवर साहब कूल कैसे है? कि कहीं ना कहीं राजपूत जेनेटिक्स हैं तो राठौड़ी तो अपने आप आई जाती है कई चीजों पे। अनिरुद्ध भाई बचपन में कभी राजा वाली ड्रेस पहनी? माथा दुखता है, कपड़े ऐसे लगते हैं किसी ने जकड़ रखे और बन पाता है फंक्शन खत्म हो और इसको उतारे सब। So I want to ask कि please share some memorable experience from there. आदमी क्या पता अपनी लाइफ की सेविंग्स को सेव करके आ रहा हो तो वो तो एक ही बार आएंगे। रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? मेरा रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी है और मेरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिमिटेड है। कि जातिवाद बहुत हो रहा है और कास्टिज्म का नुकसान हो रहा है हिंदू समाज को। फिर वो योगी जी वाली बात आती है कि अगर हम लोग बटेंगे तो फिर घटेंगे। स्कूल जाने लगे तो बड़ा ठरका सरका होगा। नहीं, कोई ठरका सरकार नहीं होता है। कि अनिरुद्ध जी क्या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते? ऑडियंस है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड ऑडियंस है। तो अनिरुद्ध सिंह गर्व महसूस करते हैं कि महाराजा सूरजमल के परिवार से मैं आता हूँ? एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। नमस्कार, आज खास पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं अनिरुद्ध सिंह जो कि भरतपुर राज परिवार से हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे। अनिरुद्ध जी, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच हितेश जी फॉर हैविंग मी ऑन भारत रफ्तार। वेरी वेल, थैंक यू। बस आपके साथ मिलने आ रहा था तो फुली चार्ज्ड विद एनर्जी, 2-3 बिग कप्स ऑफ ब्लैक कॉफी एंड रेडी टू चैट विद यू। बिल्कुल 100%। तो फिर शुरू करते। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ कप ऑफ कॉफी। आई विल टेक द कॉफी। थैंक यू। बताइए हितेश जी, क्या पूछना है? पहले तो आपका जन्मदिन है क्या आज? हम सोच रहे थे बधाई दे दें। कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं अंग्रेजी हिसाब से है, तिथि के हिसाब से नहीं है। तो जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके हिसाब से बर्थडे है और हिंदू वैदिक कैलेंडर के हिसाब से नहीं है। तो आप अंग्रेजी नववर्ष को नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप 31 भी नहीं मानते? नहीं मनाता मैं 31। मैं 31 और 1 जनवरी के दिन आप बहुत शॉक्ड होंगे लेकिन मैं बड़ी इंटेंशनली मंदिर नहीं जाता हूँ 31 के दिन, बिकॉज वो हमारा न्यू ईयर नहीं है। जिस दिन न्यू ईयर होता है उस दिन ज़रूर जाते हैं हम लोग, लेकिन वो न्यू ईयर नहीं, मैं मनाता भी नहीं हूँ। वैसे सेलिब्रेशन तो हर किसी को रोज़ ही करना चाहिए लाइफ का, बट आई डेफिनेटली मेक श्योर दैट आई डोंट सेलिब्रेट 31st ईव और 1st ऑफ जनवरी, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बड़ा शॉकिंग है और एक जनरेशन को सीखना भी चाहिए, क्योंकि आपके अमूमन जो स्टडी है वो विदेशों में हुई है जी। और विदेशों में 31 का तो बड़ा सेलिब्रेशन होता जी है। बिल्कुल है। और देखिए वो उनके त्योहार हैं और हम लोग उनकी सोसाइटी में अगर जाके रह रहे हैं तो उनको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। एंड इफ समबडी इज विशिंग हैप्पी न्यू ईयर ऑन अ ग्रेगोरियन कैलेंडर न्यू ईयर तो उनको रेसिप्रोकेट भी करना चाहिए। कोई ये नहीं करा कि इसका रूडनेस होना चाहिए। लेकिन एक जो इंडिया में एक मूवमेंट चल रहा है, बहुत ही अच्छा मूवमेंट चल रहा है कि हमारी
संस्कृति को दोबारा रिवाइव सब कुछ हो रहा है, तो सिर्फ जो चीज़ें कन्वीनियंट है उनको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें एक्चुअल में रियलिटी हैं हमारे संस्कृति की, हमारे परंपराओं की, उनको भी फॉलो करना चाहिए। आप एक साइड से तो बोल रहे हैं कि यस वी आर वेरी नेशनलिस्ट इंडियन, लेकिन आप 1st ऑफ जनवरी को न्यू ईयर मना रहे हैं, तो वो चीज़ें तो थोड़ी ठीक नहीं है ना। दोनों जो आपको जो रियल रूट कॉजेज हैं उनको उनको भी तो अडॉप्ट करना चाहिए। रूट कॉजेज, रूट नियम्स, मैं तो यही कहूँगा जी। तो आप मदर्स डे, फादर्स डे कुछ नहीं मनाते इस टाइप का, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन आप मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हो कि कई साल से मैंने ऑफिशियली इन फेस्टिवल्स पे मदर्स डे, फादर्स डे में नहीं, बिकॉज इसमें भी ये लोग, अमेरिकन मदर्स डे शायद अलग दिन होता है, यूके में अलग दिन होता है, कुछ इसका भी बहुत सारा वो है। तो और मदर्स डे का तो खासतौर से आई एम वेरी मच अगेंस्ट इट, बिकॉज वी शुड बी सेलिब्रेटिंग आवर मदर्स एवरी डे, वाई ओनली ऑन दैट वन डे। सो नहीं, मैं बिल्कुल पोस्ट नहीं करता हूँ। पुरानी कभी हुई हो 3-4 साल पहले तो है, लेकिन ऑब्वियसली सब लोग सीखते हैं और हम भी सीख रहे हैं, तो बिल्कुल बंद कर दिया। Could I ask you one thing if you don't mind? प्लीज, एनी डे, एनीथिंग। Do you have any girlfriend? पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन नहीं, मैंने आ इसलिए गया। पूछा क्योंकि वैलेंटाइन डे की बात करने वाला था मैं, इसलिए। जी नहीं, उसमें मैं आपको दोनों चीज़ों का डिटेल जवाब दूंगा। सो आई टेक द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट कि वैलेंटाइंस डे नहीं, मैं नहीं सेलिब्रेट करता हूँ। आई थिंक लव इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग एंड इट शुड बी सेलिब्रेटेड undercover. Not undercover is the wrong word, but in private it should be celebrated. So that is the answer to your B part. और उसका फर्स्ट पार्ट का ये है कि एट द मोमेंट नो, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। लेकिन ये एक और पिछले पॉडकास्ट में क्वेश्चन आया था, और कई बार मैं देखता हूँ कि कई लोगों से ये क्वेश्चन आता है, तो बहुत लोग बड़ा अपने आप को सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेजेंट करते हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत सीधे हैं। ऐसा नहीं है। आई हैव ऑल्सो बीन इन यूनिवर्सिटी लाइफ, आई हैव लिव्ड इन अ बॉयज़ हॉस्टल, सो वी हैव ऑल्सो बीन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ व्हाट यू सी ऑफ लव एंड गर्लफ्रेंड एंड रिलेशनशिप्स, जो एक फिल्म में भी देखने को मिलता है, जो एक फ्रेंड सर्कल में भी देखने को, वो सब चीज़ होती है। सो ऑफ कोर्स आई हैव बीन इन relationships. I have done all the badmashi and shaitani that boys would do in a boys hostel. जो रूल जहाँ तोड़े जा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है जो नहीं तोड़ा हो। तो बिल्कुल भी मैं यहाँ बैठ के नहीं कहूँगा कि मैं बहुत स्टूडियस था और मैं 9 बजे अपने लाइट बंद करके सो जाता था और 6 बजे सुबह उठ के योगा करता था। इतना दूध का धुला कोई भी नहीं है। जो बोल रहा है वो वहीं गलत बोल रहा थी है। मतलब, हाँ ऑफ कोर्स थी, अब नहीं है, अब नहीं है, ऑफ कोर्स थी। ब्रेकअप हो गया। आई गेस वही कहते हैं ना आजकल तो। मैं ऑडियंस को बता दूं कि मैं यहाँ भी इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज इनकी पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है। सो किसी को लगे कि मैं आपको अवॉइड करके इधर देख रहा हूँ, इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज द टीम इज हियर एंड अ वेरी नाइस यंग टीम इज सिटिंग देयर। तो ये थैंक यू सो जी मच। जी। अच्छा, तो वैलेंटाइन डे पर आप क्या कह रहे थे, वो पूरा नहीं बताया। नहीं, वैलेंटाइन डे को मैंने बताया ना कि उसको नहीं, एक तो वैलेंटाइंस डे वैसे भी ग्रेगोरियन चीज़ है, तो उसको तो सेलिब्रेट मैं तो नहीं समझता करना चाहिए। और दूसरी चीज़, वो सब मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं ये जो चल गए हैं कि और खर्चा करें लोग और ये सारी चीज़ों के लिए। और सेकेंडली आई थिंक लव इज़ अ वेरी प्राइवेट थिंग, तो उसको प्राइवेट रखना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी शेयर करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगले आदमी की क्या नज़र है और क्या कमेंटिंग होती है वो फिर ठीक बात मैं नहीं शादी है। करके आया था तो मेरी पत्नी ने बोला कि वैलेंटाइन डे, तो मैंने बोला प्यार के लिए कोई विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आई एग्री विथ यू। सो ये चीज़ें का तो है। और दूसरा कई चीज़ें जो हैं, खासतौर से जो ये वेस्टर्न ट्रेडिशंस हैं, ये मार्केटिंग कंपनीज ने और बच्चों को टारगेट करके और खर्चा करवाने के एक पर्पस से और ज़्यादा इनकरेज किया। अब ये हैलोवीन, जब हम लोग छोटे थे तब तो हैलोवीन का इतना इंडिया में कुछ था नहीं, लेकिन अब तो हैलोवीन का इतना हो गया। एक हफ्ते पहले से कॉस्ट्यूम्स डिसाइड हो रहे हैं, हैलोवीन गैदरिंग्स हो रही हैं, स्कूल्स में हैलोवीन मनाया जाए। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट आपके चाइल्डहुड फ्रेंड कौन से जी। हैं, चम फ्रेंड, लाइक धनराज मिश्रा, उनके फादर पार्लियामेंट में रह चुके हैं विद माय मदर, और इन 1996 इन द 11th लोकसभा। मैं पिनाकी मिश्रा जी की बात कर रहा हूँ। अभी हाल ही में पिनाकी जी काफ़ी न्यूज़ में थे और मैंने कुछ ट्वीट भी किया था। तो उनका जो बेटा है वो मेरा बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, और मैं उनको जानता हूँ जब से मैं 3 साल का था, और उसके बाद हम लोग इंग्लैंड में भी साथ रहे, एंड नाउ ही इज़ मैरिड, but we are still very much in touch and we hang out. So yes, he's one of my oldest
दिस थिंग फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स के लिए भी मैं ये कहूँगा कि चाइल्डहुड फ्रेंड और ओल्डेस्ट फ्रेंड से नहीं होता है। इट्स मोर अबाउट आप किससे क्लिक करते हो, और आप किसी को 3 साल पहले 4 साल पहले भी मिले हो, तो यू कैन बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स विद देम। आई मीन देर आर टू पीपल जिनके साथ मैं सोशल मीडिया में बहुत पिक्चर्स डालता हूँ, सोनाली जैन एंड साशा सानी। I met them towards the later years of my college life, but now we are inseparable, जिसको बोलते हैं। So we are very close friend। तो कई बार childhood friends तो हैं very good important, जिनके पास हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो लाइफ में बाद में भी मिलते हैं वो भी आपके परिवार का सदस्य या आपके घनिष्ठ मित्र हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि आजकल क्या है, रिश्ते क्या लॉन्ग टर्म नहीं चलते, तो वो आई थिंक रिश्ते लॉन्ग टर्म नहीं चलते बिकॉज कोई ना, सब लोग, हम लोग सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिश्ते में कोई ना कोई फ़ायदा या मतलब निकालने की का काम करते हैं। एंड रिसेंटली आई लॉस्ट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज इन टर्म्स ऑफ अ फ्रेंडशिप, because she was using me as a networking tool to get to know friends and get to know business contacts। तो एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, लेकिन कोई उसी मकसद से आ रहा है तो अल्टीमेटली वो रिश्ता तो खराब होना ही है। लेकिन जहाँ मतलब नहीं है, बेवजह है इसीलिए तो दोस्ती है। अगर मतलब होता तो फिर दोस्ती थोड़ी होती, वो तो फिर इंटेंशनली बनाया हुआ कनेक्शन है। सो दैट्स व्हाट इट इज। अनिरुद्ध जी, सबकी दिलचस्पी इस चीज को जानने में रहती है कि एक राजा का जीवन कैसा होता है। राज परिवार में जब आप पैदा हुए और स्कूल जाने लगे तो बड़ा ठरका सरका होगा। नहीं नहीं, कोई ठरका शरका नहीं होता है। आजकल बल्कि जो नए नए पॉलिटिशियंस हैं और बड़ी बड़ी एसयूवी लेके घूम रहे हैं, वो ज़्यादा ठरका है। और वो सब चीज़ों का, हम जो ओरिजिनल हम लोग पुरानी फैमिली से हैं, कोई ठरका नहीं है। वी वेंट टू स्कूल लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। स्कूल में भी जितना नॉर्मल हम लोगों को ट्रीट किया जा सकता है वैसे ही होता था। देयर वाज नथिंग स्पेशल। और ख़ास तौर से मैं तो आज भी वीआईपी कल्चर के और वीआईपी सिस्टम के बहुत अगेंस्ट हूँ। नहीं, आप अगेंस्ट हैं, लेकिन मैं भरतपुर में जब भी गया जी। तो भरतपुर राज फैमिली का अलग ही मतलब एक अहमियत है, और जी, अलग ही जी। मतलब लोग बड़ी रिस्पेक्ट नहीं, करते हैं। तो रिस्पेक्टेड, देखिए, इज्जत और रिस्पेक्ट जो है वो तो बिकॉज बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजंस रहे हैं। जब आप लोग 14 पीढ़ी से अपने समाज के लिए काम करे जा रहे हैं तो वो तो रहे ही हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ऐसी तो बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज भी हैं जिनकी दे आर हाईली रिस्पेक्टेड, बट वो तो वीआईपी कल्चर में इंडल्ज नहीं करते। तो आई थिंक किसी को भी वीआईपी कल्चर में इंडल्ज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट नहीं मैं कभी रणथंभौर से, जैसे मैं आपको बताऊं वीआईपी कल्चर की एक चीज़, मैं रणथंभौर से बहुत सारी पिक्चर्स लगाता हूँ। आई गो देयर एवरी मंथ। तो कोई साहब लिखते हैं ट्विटर पे कि अरे आपको तो जिप्सीज के खर्चे की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आपको तो सरकारी जिप्सी मिलती होगी। तो आई वॉज वेरी एंग्री एट दैट पॉइंट दैट डोंट मेक अजम्पशंस एंड कमेंट्स व्हेन यू डोंट नो। आई रिप्लाइड टू हिम सेइंग मैंने आज तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिप्सी नहीं ली है फ्री में। आई ऑलवेज बुक a normal commercial gypsy and I take my drives in that gypsy. So I have never ever used the forest department vehicle। and लोगों को assume नहीं करना चाहिए कि just because I come from an entitled background that I am using that entitlement to further entitle myself। It is a ये wrong मुझे भी policy। किसी ने कहा था। जी जब आपके पिताजी मंत्री थे, पर्यटन जी। मंत्री, तो मुझे किसी ने कहा कि वो तो वहीं रहते हैं ज़्यादातर, हमारे राजा साहब तो, और सरकारी वाहनों का उपयोग करते हैं। तो ये अच्छा कि आपने बता दिया। नहीं, वो करते हैं नहीं करते हैं, दैट यू हैव टू आस्क हिम। आई हैव टिल डेट नॉट यूज्ड अ गवर्नमेंट जिप्सी इन रणथंभौर। I challenge anybody to produce one photograph, one video where I am sitting in a government gypsy। You will always find me in a yellow number plate gypsy in Ranthambore। मतलब वो आपको जगह इतनी पसंद क्यों आती है? प्रकृति के बीच में रहना पसंद है? प्रकृति के बीच में रहना पसंद है। ऐसे बहुत कम फॉरेस्ट हैं इंडिया में जहाँ पर हिस्ट्री और जंगल साथ में इंट्वाइंड हो। फोर्ट तो है ही है रणथंभौर का, लेकिन और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल मंदिर और मॉन्यूमेंट्स आपको फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। वो है, और ऊपर से फिर आपके अरावली माउंटेन्स हैं विच फर्दर एड टू द ब्यूटी ऑफ रणथंभौर। सो फॉर मी इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस।
और कभी आप भी चलिएगा तो आपको भी वहाँ खूब शेर दिखा के लेके आएंगे वापस। तो एक राजा को जंगल का राजा इतना पसंद है कि अधिकतम समय वहीं बिताता है। वो एक तरीका है देखने का, बिल्कुल। अधिकतम समय नहीं बिताते हैं, इतना टाइम नहीं है किसी के पास, सबको काम भी करना है। महीने में 2 या 3 ड्राइव्स होती हैं, बिकॉज भरतपुर और जयपुर से बहुत पास में है रणथंभौर, एंड नाउ विद द एक्सप्रेसवे फ्रॉम दिल्ली आल्सो इट्स वेरी क्लोज। तो इतनी ड्राइव्स नहीं होती हैं जितना वो दिखाते हैं, लेकिन एक ड्राइव से अगर 10 तस्वीर भी आ गई और आपने वो 10 अलग अलग दिन डाली तो लोग कहेंगे हम वहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है। और एंड फॉर सम पीपल हु एक्चुअली से दैट, रहते भी हैं तो किसी से पैसे मांग के थोड़ी रहते हैं, अपने आप जाके वहाँ रहते हैं, तो उसमें छुपाना भी क्यों? मैं तो दोनों फिर चीजें। इसका जो फॉरेस्ट का इलाका है उसमें माइनिंग स्टार्ट होने की बात हो रही है, जी, इस पर आपका क्या विचार है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जितेश जी। सरिस्का जो फॉरेस्ट है, फॉर मेनी रीजंस इट इज नॉट अ सेफ हैबिटेट फॉर अ टाइगर टू बिगिन विथ। व्हाई? बिकॉज रणथंभौर में स्वर्गीय फतेह सिंह जी राठौर भी थे, उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी बहुत हुए। जो रेजिडेंट्स थे, जो विलेजर्स थे इनसाइड रणथंभौर स्कोर एरिया, उनको करेक्ट लेवल, मार्केट लेवल मुआवजा देके और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देके उनको रीलोकेट किया गया। तब आपके रणथंभौर के जोन्स 1 to 6 कोर जोन्स बने, एंड टुडे आल्सो इट इज अ फॉरेस्ट वेयर द टाइगर्स आर वेरी हाईली प्रोटेक्टेड। Whereas in Sariska, there are still inhabitants inside the forest. उनका movement होता है. So there is a tiger and a tiger and human conflict. One point. Second point, कई टाइगर्स वहां से मिसिंग हैं। अब क्यों मिसिंग हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर हम लोग नहीं बैठते, बट द टाइगर काउंट ओवर देयर हैज नेवर इंक्रीज्ड एट द सेम pace as it has increased in Ranthambore or any other bigger tiger reserves in India. So Sariska में definitely जो habitat है वो safe नहीं है। दूसरा ये है कि सरिस्का का एरिया इतना बड़ा बना दिया गया for a forest simply because the hotel mafia of Sariska managed at the time to work with a corrupt government and increase the area of the forest, which is wrong. आपको नहीं करना चाहिए। और अगर उस फॉरेस्ट में जो गलत तरीके से उसकी बाउंड्रीज ड्रॉ करी गई, उसके अंदर अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसकी सरकार को या स्टेट को जरूरत है, so in a controlled, sustainable, responsible way, they should be used. And the tigers can be moved to Mukundra, we can have tigers moving to Ranthambore. So Sariska itself, a forest, is a big question mark. And it is better that the tigers are moved out of there and the area is utilized for other things in the benefit of the people of the state, and the tigers can be safer and can continue their legacy in another part of Rajasthan or in another part of India. Why not? कोई लिखा थोड़ी है कि ये राजस्थानी टाइगर है तो राजस्थान में रहेगा, या ये बांधवगढ़ का टाइगर है तो ये रणथंभौर नहीं आएगा। और हमको वैसे भी क्रॉस पॉलिनेशन की बहुत ज़रूरत है इन द टाइगर स्पीशीज, एंड हेंस इट शुड हैपन। बट ये सरिस्का इज नॉट अ सेफ हैबिटेट, ये बात तो कोई नई नहीं है। आप जहाँ थोड़ा सा आप लोग रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी ये बात इंटरनेट पे। कभी कभी आपको ये जो आप कह रहे थे कि अटैक करते हैं, मैं बहुत सी बार देखता हूँ, बहुत सी खबरें आती हैं कि ह्यूमन पे अटैक हो जाता है, बाहर आ जाते हैं, तो आपको लग रहा नहीं कि जंगल सुकड़ रहे हैं और हम प्रकृति के साथ ही खेल रहे हैं, मतलब प्रकृति ही हमको बचाने वाली है? सी देखिए, वेदर द टाइगर्स और एनी अदर नेचुरल or nature related activities in India need to be taken more seriously, absolutely. Across the board, you have to take it very seriously, and it's not being taken as seriously as it should be taken. First point. No, but Second point, you might have seen Modi ji photo. मोदी जी इज डेफिनेटली, जितना उनके टाइम, मोदी जी के टाइम पे जितना वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिजर्व्स के लिए इंडिया में क्या कहते हैं, नेचर रिजर्व्स के लिए किया गया, इतना पहले कभी नहीं हुआ। ये सब कहने की बातें हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर वो स्टार्टेड बाय दिस, कितना अचीवमेंट प्रोजेक्ट टाइगर ने कांग्रेस के टाइम पे किया और फिर कितना अचीवमेंट बीजेपी के टाइम पे किया, ये स्टेटिस्टिक्स और फिगर्स आपको खुद दिख जाएंगे। सो दैट इज नॉट द थिंग। बट जो ह्यूमन के साथ टाइगर कॉन्फ्लिक्ट है, और आप 2-3 इंसिडेंसेस जो अभी रणथंभौर में हुए हैं आप उनसे कर, दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं होने चाहिए। बट I don't want to go into details, but humans should also be careful that you are in the habitat of a tiger, and therefore there are certain protocols and guidelines जो आपको follow करने चाहिए। और
अगर आपके घर में कोई चोर आ जाएगा तो आप उसको चाय तो पिलाएंगे नहीं, आपका भी कोई सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होगा। और अनफॉर्चुनेटली टाइगर एरिया में जब ह्यूमंस जाते हैं तो टाइगर का जो सेल्फ डिफेंस मैनरिज्म है वो एक एनिमल इंस्टिंक्ट है, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। सो आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू बी अ लिटिल केयरफुल, एंड tigers and nature and humans have lived together for thousands of years। तो ये तो छोटा मोटा ब्लिप्स होते हैं, क्या ठीक हो जाएंगे, क्या आपको अनफॉर्चुनेट है लेकिन हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि इंसान अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्रकृति के साथ खेल रहा है? जैसे मान लीजिए रामगढ़ का बांध है, इस पे अधिकतम जगह कब्जा कर लिया गया है और बहुत सारी जगह देखिए, बजरी निकालने के लिए तमाम चीजें प्रकृति के साथ दोहन humans हो रहा are है। definitely देखो, not about Ramgarh or India or this thing, let's take at a world level, humans are definitely exploiting the planet in ways it should not be exploited and in ways which are not sustainable, and we are leaving a mess for the future generation। इसीलिए तो वो जो पेरिस अग्रीमेंट है वो है, इतने सारे चर्चाएं, कॉन्फ्रेंसेस वर्ल्ड ओवर आर हैपनिंग ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लैनेट्स एनवायरनमेंट। तो ये बातें तो हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है एज अ सोसाइटी इन जनरल अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड आई एम श्योर थिंग्स विल गेट बेटर। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग को फिर अनफॉर्चुनेट ही देखते रहेंगे तो फिर कभी पॉजिटिविटी नहीं देख पाएंगे। ये देखना चाहिए कि अब आगे कितना और अच्छा कर सकते हैं, और कितना हम लोगों ने कई सालों में अच्छा काम हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है। आप प्रकृति से इतना प्रेम करते हैं, जी। प्यार करते हैं, जी। मुझे लगता है गर्लफ्रेंड ही प्रकृति को मानते होंगे, तो क्योंकि गर्लफ्रेंड तो है नहीं ना अभी। तो एक बात बताइए, तो आप पेड़ पौधे लगाते हैं फिर? हाँ, पेड़ पौधे जहाँ लगा सकते हैं लगाते हैं। मैंने भरतपुर में एक कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया, कोशिश करी कि जितने पेड़ बच जाएं उतने बचने चाहिए, एंड पेड़ पौधे तो लगाते हैं, लेकिन हम लोगों को पेड़ पौधे लगाने का यस डेफिनेटली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट और भी प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम लोगों को क्या मतलब? करनी चाहिए। वेरी गुड, लाइक द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी Absolutely इज right. वन प्रैक्टिस। आप अपना गार्बेज डिस्पोजल कैसे कर रहे हैं? Absolutely. बगल वाला क्या कर रहा है, वो नेबर की आदत है कि वो बाहर फेंक देता है, वो उनको जाने। आप अपना गार्बेज घर का किस तरीके से कर रहे हैं डिस्पोज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप घर में इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन कितना कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज समबडी कैन अफोर्ड इट तो 10 AC ऑन करके रखना जब उनकी ज़रूरत नहीं है, वो क्या है? आप so there are these kind of things that, for example, I am very conscious that because I travel a lot, I have a big SUV car, and the carbon footprint of that car is very very strong। So I then made a decision that the second car which I buy city में use करने के लिए, I will make sure that that car is not polluting as much as my big SUV। अब इसमें कई लोग कहेंगे अरे साहब आपके पास पैसे हैं तो आप 2-2 गाड़ियाँ खरीद, वो बात नहीं है। In every income group, in every economic background, you can adopt sustainable practices। एक थोड़ा सा मतलब वापस बैकग्राउंड की तरफ जी, चलते हैं, बिल्कुल, आपके चलिए। बचपन की तरफ। तो आपके टीचर ने कभी मारा आपको? नहीं, डंडा नहीं, वंडा मारा? नहीं, यहाँ राजा नहीं, साहब का लड़के नहीं मारे? नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह से नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक जब तक हम लोग स्कूल में थे तो मारने वाली प्रैक्टिस काफ़ी हद तक बंद हो गई थी। नहीं, आपसे डरते हो कई भाई राजा? नहीं नहीं, कोई नहीं डरता है जितेश जी, कोई नहीं डरता है। वहाँ तो मैं भरतपुर में तो डरते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं डरता है, एंड ऐसा नहीं है। एंड इट्स नाइस दैट इन माय टीम इन भरतपुर आई हैव 1 or 2 ऑफ माय टीचर्स हु नाउ वर्क इन आवर टीम, एंड हम लोग बैठ के बात करते हैं। तो एक आप कह रहे हो ना, देखो फिर वही बात आती है, आई ऑल्सो हैव टू बी, चलो अगर आप बैकग्राउंड के हिसाब से भी देखें तो आई वाज वेरी कॉन्शियस ऑफ द मैंने तो फैक्ट क्या दैट देखो अगर अनुज मैं जी, शैतानी करूंगा तो अगले को ये भी नहीं लगना चाहिए दैट आई एम डूइंग अ शैतानी इन द नेम ऑफ माय फैमिली, एंड देन बिकॉज ऑफ माय नेम ऑफ द फैमिली ही और शी विल आल्सो बी वेरी कॉन्शियस कि मुझे करेक्ट करें कि नहीं करें। तो अगर आप भी उसको थोड़ा सा रीजनेबली सोचें तो फिर ये चीजें आनी नहीं चाहिए। अनुज जी शैतानी देखो, नहीं होगी तो हमने तो क्या स्केल से मारती थी मैडम बहुत, तो हमने तो खाई है। मैंने सोचा आपने भी खाई होगी, या हो नहीं, सकता और है तरीके के पनिशमेंट जरूर देखे हैं, क्लास से बाहर जाना, मुर्गा मुर्गा बने कभी? ग्राउंड नहीं, ग्राउंड का राउंड लेना गर्मी में। नहीं, अ, स्कूलों में मुर्गा बना देते हैं। नहीं, मुर्गा तो नहीं बने हैं, लेकिन अभी अब आपने नाम ले, अभी बन के देखते हैं, हम लोग सब देखते हैं किसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज कई बार बैठे बैठे ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी इन द बॉडी गोज, वी शुड ऑल ट्राई इट। वो तो योगा करते होंगे आप सुबह रोज। नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, आई एम वेरी लेजी। देखो वही बात आ गई ना, मैं बोल दूँ यस मैं 6 बजे उठ जाता हूँ और मेरा योगा रूटीन है और उसके बाद मैं रनिंग करता हूँ, फिर मैं नथिंग, आई एम फिटनेस के लिए क्या? वेरी लेजी। I try to get steps in, so yes, to the audience and to everybody in the studio, 10,000 steps तो सबको करने चाहिए कम से कम। आपके स्टूडियो में तो ज़्यादा ही हो जाते होंगे, 3rd फ्लोर पे है,
तो एवरीबडी इज गोइंग अप एंड डाउन. हाँ टू लवली यंग लेडीज केम टू रिसीव मी. तो मैंने कहा इतना ऊंचा नीचा आप लोग रोज करते हो तो आपके 10,000 स्टेप्स तो रोज ही हो जाते होंगे. तो 10,000 स्टेप्स. एंड बिकॉज आई एम कॉन्शियस दैट आई एम वेरी लेजी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सरसाइज, कि खाना पीना थोड़ा सा मैं ध्यान रखता हूँ. खाने में क्या पसंद करते हैं? वेरी सिंपल, घर का खाना. अब उसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो लोग कहेंगे सब लोग दिखाते हैं. देखिए इंडियन खाना मुझे मुझे भी तो किसी ने पसंद बोला है. अनिरुद्ध जी तो होटल में बहुत रहते हैं दिल्ली में। जी होटल में बहुत रहते हैं, ऊपर वाले का हाथ है. तो अगर होटल का खाना रोज खाएंगे तो अपने से 2 साइज बड़े हो जाएंगे. तो होटल में भी बड़ा ध्यान से नहीं वो ऑर्डर तो आप करना फिट पड़ता है. हो। बट आई एम वेरी, देखो घर पे रहते, आई ट्राई टू ईट घर पे. और घर पे अगर आप आओगे तो बहुत ब्लैंड खाना होगा, बिकॉज मैं कॉन्शियस हूँ कि मैं बाहर बहुत खाता हूँ. लेकिन जब गाड़ी में चल रहे हैं, ट्रैवलिंग चल रहे हैं, ओ बर्गर किंग, कई बार एक रास्ते में 2 ढाबे पड़ते, चलो दोनों पे रुक के ट्राई करेंगे. तो तो ऐसा आप खा नहीं लेते है. बर्गर किंग का? अभी खाया था सुबह. पर एक बात अनिरुद्ध जी, अभी आपने कहा मैं पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ चुका हूँ हाँ, और मैं भारतीय संस्कृति ये को अपना रहा जया हूँ। किशोरी जी वाली बात आ गई. हम लोगों ने कोई चीज त्यागी नहीं है, हमने संन्यास नहीं लिया है. मतलब आप वैलेंटाइन डे मना सकते हैं अगर कोई गर्लफ्रेंड होगी तो? नहीं, मैं वैलेंटाइंस डे नहीं मनाऊंगा. गर्लफ्रेंड होगी तो उनको सेलिब्रेशन करेंगे, रोज करेंगे उनके साथ सेलिब्रेशन, लेकिन वैलेंटाइंस डे नहीं मनाएंगे. बट ऑल्सो आप ये देखिए, वो ये मैं किसी और इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि हम लोगों ने मैंने कोई या किसी ने, आई एम वेरी नॉर्मल. हम लोगों ने कोई लाइफ, और ये कहते हैं कोई प्रैक्टिसेस त्यागी थोड़ी है. तो ये तो नॉर्मल लाइफ है. बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, एनी एवरी, नहीं नेस्ले, नहीं, मैंने इसलिए सब चीज चलता अनिरुद्ध है. जी मैंने इसलिए पूछा क्योंकि यू नहीं, टोल्ड जया किशोरी जी को कह दिया कि साहब ये प्रवचन देती हैं, और फिर ये 1.5 लाख का या 2 लाख का क्रिस्टियन डियोर का हैंडबैग. अरे and वो शी हैज अ वेरी वो तो फैंसी व्यक्तिगत लाइफ है। मर्सिडीज आल्सो. सो वो भी व्यक्तिगत चीज है ना. तो उन्होंने कोई संन्यास थोड़ी लिया है. शी इज आल्सो, और वो किसी को फोर्स नहीं करती है कि आप पैसे दे के आइए मेरे उसमें सत्संग में. आप स्वेच्छा से जाते हैं, स्वेच्छा से जो कुछ उनको देते हैं, उससे वो जो करें वो उनके ऊपर है. आप उनसे सहमत नहीं, मत जाइए उनके पास. लेकिन उन्होंने कोई अपना लाइफ त्याग थोड़ी दी है इन चीजों के लिए. तो इस तरीके से मैंने भी नहीं त्यागी है. नहीं, क्योंकि आपने शुरू में जब आपने बोला कि मैं पाश्चात्य संस्कृति को कम पसंद करता हूँ, मैंने जहाँ चेंज कर सकते हैं वो करते हैं. बट अरे व्हाई टू बी बर्गर, भाई बाहर का खाना कभी कभी अगर खा भी लिया तो आप ये देखिए, फिर उसमें बात आती है, मैं तो उठा के खा लेता हूँ, सोचता नहीं हूँ. लेकिन बर्गर किंग में भी तो इंडियंस ही काम कर रहे हैं ना. उनको भी तो कहीं ना कहीं से एम्प्लॉयमेंट मिल ही रहा है, हाँ, अगर रोजगार लोग है। वहाँ जा रहे हैं तो वो बातें हैं. लेकिन आई एम नॉट सेइंग आई एम एनीबॉडी परफेक्ट. जितना हो सकता है रीजनेबल डुएबल लिमिट में से मैं उतना करता हूँ. मैं अभिनव अरोड़ा की तरह अपने आप को क्या दिखा के क्या साबित करूँगा? वो बात तो थोड़ी है. वो 3 साल पहले तक चिकन खाते थे, अब राधे राधे जपते हैं सुबह से लेके शाम तक कैमरा के लिए. दैट्स नॉट द वे. आप खाते हैं चिकन, बिल्कुल खाते हैं. मटन भी, लाल सब मांस चीज़ पसंद है? हाँ जी, बोला भी था मैंने तो इंटरव्यू में. आप पधारिए तो मैं खिलाऊंगा आपको. देखिए आप कई बार ऐसे हो जाते हैं व्हेन आई गिव द आंसर, बिकॉज अ पॉडकास्ट और एनी इंटरव्यू इज नॉट अ प्लेस टू शो योरसेल्फ एज अ परफेक्शनिस्ट. जो दिखाता है ना उसको हम लोग पहले कहते थे ये तो स्क्रिप्टेड है. मैंने तो आपसे भी कोई बात, आप ही ने पूछा, मैंने कहा जो कुछ भी आप पूछना चाहें पूछ लीजिएगा. सो आई एम अ वेरी ओपन बुक दैट वे. और वो जो खाता हूँ सब चीज़ें खाता हूँ. सब खाते हैं। बीफ नहीं, ऑब्वियसली नॉट. हमारी हाँ। संस्कृति के खिलाफ है और वो कभी नहीं खाई और आगे भी नहीं खाऊंगा कभी भी. तो संपूर्ण गो हत्या पर आपका क्या विचार है? गो हत्या इट्स बंद हो? रॉन्ग. बिल्कुल बंद होनी चाहिए. इट्स कंप्लीटली इलीगल. आई मीन हम इंडिया में रह के तो इट्स, आई विल कॉल इट इलीगल. हाउ कैन यू डू इट? वी आर अ हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेट एंड सच एक्टिविटीज शुड नॉट बी अलाउड. बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. और मैं बहुत प्रसन्न था, मैं एक दिन गया हथोज धाम बालमुकुंद देखा आचार्य था साहब मैंने। के यहाँ, और वो एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर को डांट रहे थे जो जयपुर में वो देखते हैं, कि उनको बहुत ही दुख हुआ कि एक तार के टूटने से या किसी पिलर में इलेक्ट्रिक करंट आने से एक गाय और उनका बछड़ा चिपक के मर गए. वो तो कोई इंटेंशनल गौ हत्या नहीं थी, बट उनकी पीड़ा देख के भी, और मुझे बहुत ही, आई डोंट से अच्छा लगा, बट बहुत ही इट वाज अ वेरी सोल स्टरिंग एक्सपीरियंस टू सी दैट ही वाज सो अपसेट दैट बाय एन एक्सीडेंट आल्सो अ काउ हैड पास्ड अवे. तो गौ हत्या फॉर ईटिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अनिरुद्ध जी एक सवाल है कि हर कोई आपको देखता है सोशल मीडिया पर, हर जी. किसी का एक विचार आता है कि हाँ हाँ. कि अनिरुद्ध जी क्या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते? क्या मतलब आपका क्या विचार क्या है इसके बारे में? You know, आगामी रूपरेखा क्या है? सोशल मीडिया का जो ऑडियंस है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड ऑडियंस है. अगर कोई लोकल इश्यूज को रेज कर रहा है, और इफ यू आर commenting on something the prime minister has done or something wrong that the previous government has done, इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं.
पॉइंट वन. सेकेंडली, देर आर पॉलिटिशियंस जिनसे आपका व्यक्तिगत रिश्ता भी हो सकता है. आप किसी को एज अ फ्रेंड मानते हैं, किसी को एज मामा मानते हैं, किसी को एज अ फैमिली फ्रेंड मानते हैं, तो उनके प्रोग्राम में आप गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं. तो एट द मोमेंट आई हैव नो प्लान्स ऑन एंटरिंग पॉलिटिक्स, बट आई डू लाइक, अभी हम लोग बैठे थे ग्रीन रूम में आपके साथ, तो आपने एक मेरी बहन का, वो बोली बहन का मेंशन किया, वो है यूपी की. तो अदिति सिंह जी ने भी, तो वो भी तो एक क्रांतिकारी हैं, वो तो पूरा परिवार कांग्रेस में रहा, बट वन डे व्हेन शी रियलाइज्ड इट वाज गेटिंग टू मच, शी रेज्ड हर वॉइस. सो there are people like her who are actively in politics and raise their voice against the wrong, and there are some people like me who are not in politics but we like to voice our opinion. हम किसी को force नहीं करते, if we just voice our opinion. नहीं तो आप फिर भी आपका कोई होगा कि दिलचस्पी कि हाँ आना है, नहीं आना है, अभी कोई प्लान नहीं है? नहीं, अभी कोई प्लान नहीं है. आई जस्ट फील कि जिन एरियाज के लिए मैं केयर करता हूँ, particularly wildlife, nature, इनको हम लोग कई बारी आई पुट इट ऑन ट्विटर एंड सोशल मीडिया, और वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बट टू मेक अथॉरिटीज़ अवेयर. अगर एक आवाज़ और आ जाती है किसी चीज़ के फेवर में, तो उसमें क्या बुरी बात है. पर एक बात है ना, अनिरुद्ध जी कहते हैं कि सिस्टम में बदलाव के लिए सिस्टम में आना पड़ता है, जी, क्योंकि अगर कुछ परिवर्तन करना है आपको, तो आपको सिस्टम का पार्ट होना ज़रूरी है. तो कभी-कभी ऐसा लगता होगा कि मैं ट्विटर पे लिख देता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो आपको लगता होगा कि यार फिर इसके लिए तो सिस्टम में आना नहीं, पड़ेगा. मैं समझ रहा हूँ आप क्या जवाब चाहते हैं मैं बोलूँ, लेकिन नहीं, एट द मोमेंट कोई प्लान नहीं है पॉलिटिक्स में आने का. जितना है और जो मेरी आप एक्टिविटी देखते हैं वो सोशल मीडिया पे, उतनी ही मेरी रियल लाइफ में, मतलब कोई उसका हिडन एजेंडा या कुछ सीक्रेट नहीं है उस बात में. क्योंकि अब जब अभी इलेक्शन थे विधानसभा के, उस ड्यूरिंग मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप भरतपुर के माताजी, आपकी माताजी आप टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से. बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ आपकी तस्वीरें भी साझा हुई. गजेंद्र सिंह शेखावत जी से आप मिले, दिया कुमारी जी से आप मिले. दिया कुमारी जी से तो गोदी में आने वाली उम्र थी, उस टाइम से मैं उनको जानता हूँ, तो वो तो पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, वो तो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बने ही थे और हम लोग उनको मुबारकबाद देने गए और वो भी वहाँ पर मौजूद थी, तो इसलिए वो फोटोग्राफ आई. पर दिया भाई साहब की गोदी में मैं खेल चुका हूँ, तो उनसे पॉलिटिक्स क्या डिस्कस करेंगे. वो तो परिवार का सदस्य हैं और कभी ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर मेरी मदद करेंगी. और लोगों से मिलना, तो हम लोग भाई रहते तो हम भी राजस्थान में है ना, काम तो हमारे भी हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट, इट वाज नथिंग टू डू विद. कई लोगों ने तो बड़ी जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन का सारा वो हो रहा था, तब मामा एंड आई वर एक्चुअली आउट ऑफ द कंट्री ऑन अ हॉलिडे, और फिर वापस आके हम लोग रणथंभौर आ गए थे और कुछ भी प्लान नहीं था. तो ये तो बात उड़ जाती है. बड़ी उड़ाई लोगों ने. अगर ये इंटेंशन होता तो मैं लिख देता उस बात को, जब मैं सारी बातें बोल रहा हूँ कि मुझे, अगर मुझे टिकट चाहिए होता तो मैं लिख देता कि मुझे टिकट चाहिए. एक और इंसिडेंट हुआ भरतपुर में, उस इंसिडेंट को लेके कई लोगों ने फ्यूल करना चालू कर दिया दैट आई माइट बी वांटिंग टू एंटर पॉलिटिक्स. महाराज सूरजमल जी की एक मूर्ति लगनी थी नदवई में. नाउ लेट मी फिनिश दिस स्टोरी. एंड दैट मूर्ति, the whole community, a very ungrateful community, and I say this openly, an extremely ungrateful community, was ready to cry because everybody and anybody who they considered a leader refused to come and put that murti there. I went there and did the Bhumi Puja of that murti. That may have instigated a sentiment that I wanted to contest the forthcoming election, but that was not my intention. I went there because he is my great ancestor, the founder of Bharatpur state, and if his idol, or not idol, his statue was facing difficulties in being put somewhere, I thought it was my duty to turn up there. Looking at it in hindsight, it was perhaps one of the biggest mistakes of my life to do that over there. And not because there were other consequences of it, but because the community who got me there and used me is perhaps the most ungrateful
मतलबी, वेंजफुल कम्युनिटी आई हैव कम अक्रॉस। इसी स्मरण को एक बार जो था आपका वाक्य, इसको हिंदी में बता दीजिए क्योंकि हमारे दर्शक हिंदी है। नहीं, मैं तो हिंदी में भी बता दूंगा। एक बहुत अच्छी आपकी कॉलीग बैठी है, इंग्लिश में नहीं सवाल तो पूछ रही है, तो मैंने उनको इंग्लिश में हाँ। जवाब दिया। हिंदी भी मेरी बहुत हाँ। परिपक्व है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या हुआ था, मेरा राजनीति में जाने का कोई इंटेंशन नहीं है और टिकट भी लेने का कोई इंटेंशन नहीं था। एक घटना ऐसी हुई नदबई में, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो शायद फॉल्स इंडिकेटर्स दिए कि मुझे कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट था। महाराज सूरजमल जी भरतपुर रियासत के फाउंडर हैं और मेरे एंसेस्टर हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एंसेस्टर्स। और उनकी प्रतिमा एक जगह पे लगनी थी और उस प्रतिमा को वहां पे लगाया नहीं जा रहा था। एक कम्युनिटी रुदाली की तरह बैठी वहां रो रही थी और जिन जिन को वो नेता मानते थे, किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो वहां जाके और उस प्रतिमा के लिए भूमि पूजन करे। मैं वहां गया और मैंने भूमि पूजन किया और उसके बाद जब वो मकसद पूरा हो गया, वो कम्युनिटी के अनग्रेटफुल कलर्स सामने आने लगे। और शायद मेरी लाइफ में अगर कोई चीज को मैं रिग्रेट करता हूं तो वो उस मूर्ति की भूमि पूजन को रिग्रेट करता हूं, बिकॉज जैसे ही उनका मकसद पूरा हुआ, they were back to their original acts. So that is one of my mistakes. I guess we all learn from our mistakes and I have also learned from that mistake. तो वो इंसिडेंट कई लोगों को ऐसा लगा कि मुझे कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, जबकि नहीं था। So that is something clear. आपने कहा वो कम्युनिटी कौन सी थी? Let's not get there. जो कम्युनिटी है वो समझ जाएगी पॉडकास्ट देख के। For me to say something and then it to spiral out, I will not fall in that trap. जिसको समझना था वो समझ गए। नहीं, आपकी जाट कास्ट थी या कोई और कास्ट थी? मैं कम्युनिटी को आप कास्ट से ही क्यों करते हैं? कम्युनिटी तो एरिया वाइज भी हो सकती अच्छा, है, एरिया था। इकोनॉमिक कम्युनिटी भी हो सकती है, कम्युनिटी प्रोफेशनल कम्युनिटी भी हो सकती है, बिजनेस कम्युनिटी भी हो सकती है। तो व्हाई आर वी इक्वेटिंग द कम्युनिटी टू अ कास्ट? आई एम नॉट डूइंग दैट ठीक है, वो इक्वेशन। कास्ट नहीं थी, मतलब वो एक ऐसे लोग थे वहाँ के रहने वाले। This is a media community. We are all sitting here. So that's how it is, like that. College community, when we go back to university. पर आप कह रहे हो कि मुझे रिग्रेट होता है उससे। Of course होता है। पर वो जो मूर्ति का जितेश जी, आप अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के मेरे लिए कोई काम करें और जैसे ही मेरा काम हो जाए मैं आपको ही गाली देना, तो आप मेरे को क्या कहेंगे उस टाइम पे? फिर रिग्रेट तो नहीं होगा आपको? नहीं, वो तो होगा जी। लेकिन मेरे अगर दादाजी की मूर्ति लग रही है हाँ, तो तो मुझे मुझे पब्लिक में क्यों दिखाना चाहिए? मैं अगर आज की तारीख में कोई भगवान की पूजा करता हूँ तो मैं तो खड़े होके आई डोंट अग्री कि मैं वहां खड़े, ठीक है कभी मंदिर जाते हैं, कभी फोटो कभी पोस्ट कर दी, लेकिन रोज सुबह मेरा घर का मंदिर आपने आज तक नहीं देखा होगा, वो मेरा प्राइवेट है। उसमें कितने एंसेस्टर्स की तस्वीर लगी है, मैं किस एंसेस्टर की कितनी पूजा करता हूँ, क्या उनके नाम पे दान पुण्य करता हूँ, वो मुझे पब्लिसिटी दिखाने की क्या जरूरत है? मेरे घर में भी मैं वहां जाऊं नहीं जाऊं, मेरे लिए रिस्पेक्ट तो अपने एंसेस्टर्स के लिए उतना ही रहेगा। आज तक आप लोगों ने मेरे घर के मंदिर का फोटो नहीं देखा होगा। बाहर जरूर लगा देते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो कई बार फोटो लगा देते हैं, लेकिन वो नहीं होता होगा। तो अनिरुद्ध सिंह गर्व महसूस करते हैं कि महाराजा सूरजमल के परिवार से मैं आता हूँ? एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, नॉट एन आयोटा ऑफ डाउट। पर आपके इधर एक जो शिलालेख लगा हुआ है उसमें आपके सभी एंसेस्टर्स के नाम हैं, उसमें बहुत जो आपके पूर्वजों के नाम हैं सभी के। जी। तो उसमें तो जितने भी नाम मैंने गो थ्रू किए तो वो तो सब जाट ही थे। नहीं जितेश जी, आप जरूर चलिए मेरे साथ वापस वहाँ उसको देखने के लिए, शिलालेख को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एम वेरी हैप्पी कि ऐसा कभी होता नहीं कि पॉडकास्ट हो और ये सवाल ना आए, मतलब ये ज़रूर क्वेश्चन है। तो अगर ये एग्ज़ाम होता तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता, इसको प्रिपेयर करके तो कम से कम बेसिक पासिंग तो हो जाती। बाकी के फिर क्वेश्चंस का आप लोग, जैसे होता है ना एग्ज़ाम में कि जो मस्ट होता है उसको आप प्रिपेयर करके जाते ही हैं। देखिए जितेश जी, मैं आपको आज बिल्कुल आपके पॉडकास्ट में, और इतना वेलकमिंग एम्बियंस है तो मैं बिल्कुल ओपनली इस बात को मैं कह देता हूँ, मेरे एंसेस्टर्स जादव राजपूत फैमिली करौली से आए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उन्होंने
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, जाट कम्युनिटी की, नाउ आई कैन नेम अ कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी की महिला से शादी करी because he wanted to expand his kingdom, and it was an army alliance which then became a matrimonial alliance, and therefore he married, and the condition of that alliance was कि जब आपका विवाह एक जाट महिला से होगा, उसके बाद जो आपकी संतान होंगी वो जाट कहलाई जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी फैमिली फिर वहां से आगे बढ़ी, लेकिन हमारे ओरिजिन्स जादव, और फिर हम लोगों ने उसी समुदाय पे 13 पीढ़ियों के लिए राज भी किया। लेकिन इसमें कोई छुपाने वाली बात कौन नहीं सी है कि पुस्तक में पढ़ा आप? सारी पुस्तकें हैं हिस्ट्री की, आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए, शिलालेख हैं, हिस्ट्री, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, और क्या। आज एक, आई एम कमिंग टू दैट, आई विल आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। A Jadhav from Karoli royal family decides to make his own state. For that, he needs army support and gets into a matrimonial alliance with a lady from the Jat community. The lady's family puts a condition that the offsprings of this alliance, I will come to Hindi, ma'am, don't worry. The offsprings of this alliance will have to be called Jats, and therefore my family became Jats. But there is nothing to hide that it was a Jadhav of Karoli who started the royal house of Bharatpur and then ruled over the Jat-dominated state of Bharatpur for 13 generations. End of story. अब मैं आपको हिंदी में भी मैं बता दूं, करौली रॉयल फैमिली से हम लोगों का निकास है, हम जादव राजपूत हैं। वहाँ से निकलने के बाद जब हमको अपना भरतपुर स्टेट बनाना था और उसको बड़ा करना था, यू नीड आर्मी, इन दोज डेज यू वांटेड आर्मी सपोर्ट। सो जो करौली से आए, उन्होंने एक जाट महिला से विवाह किया टू गेट सपोर्ट ऑफ द जाट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, एंड देयरफॉर इट वाज एन आर्मी अलायंस। बिकॉज आप जब अपना घर छोड़ के आप आ गए कहीं और, तो वहाँ से तो आपको सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो आगे आपको जाट चीफ्टन्स थे, उनका सपोर्ट चाहिए था। सो जाट्स जो हैं वो हमारी फैमिली से पहले के हैं। पता नहीं क्यों लोग, जब मैं ये बात कहता हूँ तो कहते हैं सब हमसे नहीं निकले हैं, वो जाट पहले से थे। जाट चीफ्टन्स उस एरिया में, बुलंदशहर, हरियाणा, रेवाड़ी, गुड़गांव, मथुरा, देयर वर लॉट ऑफ जाट चीफ्टन्स देयर। अ जादव राजपूत केम फ्रॉम करौली से वो आए, उनको सपोर्ट चाहिए था। जब आप घर छोड़ के आ रहे हो तो आपको वहाँ से तो मिलेगा नहीं सपोर्ट, तो आपने एक जाट महिला से शादी करी। उनके परिवार ने एक कंडीशन रखी कि यहाँ से आपके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो जाट कहलाएंगे, और फिर आपने वहाँ से आपका भरतपुर राजघराना चालू हुआ और आपने 13 पीढ़ियों तक उस समुदाय के ऊपर रूल किया। लेकिन हम जादव राजपूत हैं करौली से, इसका हर जगह पे लिखा हुआ है, और जो लोग इस चीज़ों को लिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको इट्स लैक ऑफ नॉलेज, एंड आई फील वेरी बैड फॉर दैट। इशिका ने रिसर्च किया है इस विषय पे, वो आपसे पूछेगी कुछ। जी। जो आपने कहा कि हम जादौन हैं, राजपूत थे, फिर जाट से शादी हुई और जी फिर जी जी महाराजा सूरजमल का हम परिवार है। जी। अनिरुद्ध जी, ये जो कन्फ्यूज़न है, आपने जब से ये स्टेटमेंट दिया है कि आप जादौन राजपूत हैं, जाट नहीं हैं, तब से काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, और शायद आपकी फैमिली में आप पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस बात को ब्रेक किया है इतनी पीढ़ियों में। जी, ऐसी बात नहीं है। इशिका जी, मैं आपको दो पहलू में इसका वो दूं जवाब। मैंने कहा कि हम लोग आज जाट हैं, क्लियर है, बट ओरिजिन हमारे करौली से हैं एज राजपूत्स, एंड देयर इज नो डिनाइंग दैट। और हमारी कुलदेवी भी माँ कैला देवी करौली वाली, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, कई लोगों ने, मेरे ग्रैंडफादर ने भी ये बात बहुत बार कही, उनके पहले महाराजा किशन सिंह जी ने भी बहुत बार ये बात कही, हर जगह पे करौली से कनेक्शंस रहे हैं, दीज हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। आज की तारीख में सोशल मीडिया की वजह से बात बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, और बहुत लोगों को उसको कंटेस्ट करने का, बिकॉज ऑफ अ डेमोक्रेसी विच आई सपोर्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं। लेकिन ये बात कोई नई नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली, जो ये हा हुल्लड़ हो रहा है, आप कभी देखिएगा कि जो इस बात के अगेंस्ट हैं वो कोई हिस्टोरियंस या कोई नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट उठाने के लिए जाट कम्युनिटी के कुछ लोग होंगे, या फिर वो लोग होंगे जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पूरा दिन सोशल मीडिया पे बैठ के कोई मुद्दा ढूंढना उनको बहुत। लेकिन आपके पिताजी है विश्वेंद्र सिंह जी, उन्होंने खुद ने और अभी हाल ही उन्होंने में जो स्टेटमेंट कहा, दिया है, वो कह रहे हैं कि सिनसिनवार हाँ, जाट ही हैं हम, एक थे और सेकंड। रहेंगे। हाँ, उनसे वो खुद अपनी बात, जिस शिलालेख को उन्होंने रेफर किया है, उस शिलालेख में खुद ही करौली के सारे नाम लिखे हुए हैं।
तो आप चलिए मेरे साथ वो पढ़ ही लीजिए शिलालेख। वो भी वो जो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हिम, ही इज इररिलेवेंट फॉर मी, बट ही गेव अ कमेंट जो खुद ही अपने जाल में फंस गए। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि वो जो रेफर कर रहे हैं शिलालेख को, आप चलिए मेरे साथ उस। अच्छा चलिए, आपके जो परदादा जी है महाराजा किशन सिंह जी, वो तो आपके लिए मैटर करते हैं, राइट? उन्होंने आधुनिक जाट इतिहास या फिर जाट महासभा के दस्तावेज ये बताते हैं कि आपके जो परदादा जी थे महाराजा किशन सिंह जी, 1925 में एक जाट सभा में उन्होंने जाट क्षत्रिय कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की बात कही थी, उस पर बल दिया था और उन्होंने ये कहा था कि हमें हमारे समाज को आगे बढ़ाना है। मैं इसे कोट कर रही हूँ ताकि गलती ना हो। वो तो गलत उन्होंने नहीं कहा भाई। हम तो कह रहे हैं ना कि हम जाट बने कैसे, लेकिन हमारे ओरिजिन्स उसके पहले तो वहां से है ना, करौली से। आज भी अगर हम लोग आज भी भरतपुर में ग्रीन बेल्ट पे जो जमीन और मैं ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहा हूं, जो जमीन मोती महल परिसर बोलती है, उस पे एक जाट धर्मशाला बन रही है। और द फैक्ट दैट आई हैव नॉट इवन कंप्लेन्ड टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दैट इट इज बीइंग डन इन एन एरिया व्हिच बाय मास्टर प्लान इज अ ग्रीन बेल्ट, इसका और क्या मतलब होता है? दैट आई एम एक्सेप्टिंग इट। अभी तो हम लोग, हमारी फैमिली तो पिछले 15 जनरेशन से जाट है, लेकिन ओरिजिन्स तो हमारे करौली से हैं, जादव राजपूत से, और इस पे देयर इज हिस्टोरिकल एविडेंस। लेकिन ये एकदम से बात क्यों आई? क्योंकि सोशल मीडिया पे कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं आई। हाँ, ये हा हुल्लड़ करने वाले बहुत लोग जो दिन में ट्विटर खोलते हैं, शाम को बोतल खोलते हैं, कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं, खास तौर से राजस्थान में। और इनको कई बातें इनसे पचती नहीं है। ये एक पॉडकास्ट हुआ था स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के राजवीर जी चलकोई के द्वारा, और ये महाराज सूरजमल जी के बलिदान दिवस 26 दिसंबर 2022 को हुआ शायद ये पॉडकास्ट मेरे उस। और वहां पर राजेंद्र जी राठौर और बहुत लोग, सब लोग मौजूद थे। एंड एट दैट पॉइंट मैंने महाराज सूरजमल जी की बहुत सारी उपलब्धियां गिनवाई। उन उपलब्धियों को किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया, फॉर वट एवर रीजन। द कम्युनिटी शुड हैव गौर करो, दे डिड नॉट। फिर मैंने एक और पॉइंट बोला, और उस टाइम जब मैं वो बात बोल रहा था, मैं सोच रहा था कि यहाँ बीजेपी के लोग मौजूद हैं और शायद ये ऑब्जेक्ट करेंगे। मैंने कहा आज हम लोग हिंदू राष्ट्र कहते रहते हैं। महाराज सूरजमल जी ने तो 17th सेंचुरी में ही ये बात कह दी थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो वो सारी चीजें सबने इग्नोर करी। और लास्ट में मैंने कहा कि ये जो राजस्थान में इतना जाट राजपूत क्या कहते हैं, एक तरीके से विवाद होता है रोज, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खासतौर से हमारी तरफ से, बिकॉज हम लोग तो जादवों से निकले ही हैं। तो ये भाईचारे के लिए कही गई बात को एक कम्युनिटी ट्विस्ट करके बार बार प्रेजेंट करे, इसका क्या अनिरुद्ध जी, आपने जाट वर्सेस राजपूत को लेकर जो थ्योरी बताई है वो ठीक है, एक बार का मान लेते हैं कि वो ठीक है, बट कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि आपकी मदर जो है वो राजपूत कम्युनिटी से आती है, और क्योंकि आपके मदर और फादर का जो भी कंट्रोवर्सी हुआ उसमें आप अपने मदर के साथ स्टैंड बाय पर हैं, तो क्या इसीलिए आप एक तरफा कहानियों में उलझ गए हैं और इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि भरतपुर में कोई महारानी, एंड आई एम सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड इन अ डेमोक्रेसी, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई हैव टू यूज़ इट, कोई ऐसी पहली बार नहीं है कि कोई महारानी दूसरे कम्युनिटी से आए हों। My mother is a very proud Rajput, no doubt about it. My dadi was in Arsu from South India, so she was not a Jat clearly. Uske pehle we have had Maharanis from Patiala. We have had Maharanis from Faridkot who are Sikh. So पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। एंड ये तो लोगों को कहना है तो कुछ भी कहें, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए, बिकॉज जो लोग बोल रहे हैं वो दे डोंट हैव इनफ सब्सटेंस ऊपर। लेकिन आपके इस स्टेटमेंट से जाट कम्युनिटी को काफी धक्का लगा है। हनुमान बेनीवाल भी इस पर बयान दे चुके हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ सूरजमल जी तो हमारे समाज से निकले हुए एक ऐसे राजा थे, उनको भी आपने राजपूत कह दिया है। वेरी गुड थिंग्स यू हैव आस्क्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय फैमिली is not as old as the जाट कम्युनिटी। जाट कम्युनिटी हमसे पुरानी है। मैं खुद ही कह रहा हूँ कि वहाँ जाट चीफ्टन्स थे, इसीलिए उन्होंने एक जाट चीफ्टन की बेटी से शादी करी। तो अगर जाट्स पहले थे नहीं तो वो जाट चीफ्टन और उनकी बेटी आई कहाँ से? पहली बात तो ये देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आई एम सॉरी टू से, अगर
राजपूतों को जैसे चॉइस है दुनिया भर के राजाओं महाराजाओं की हिस्टोरिकल फिगर्स की, अगर जाट कम्युनिटी के पास वो चॉइस नहीं है और उन्होंने अपने एक मतलब के लिए महाराज को, मेरे एंसेस्टर को, महाराज सूरजमल जी को पकड़ लिया, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, मैं भी कहूंगा। और रही बात हनुमान बेनीवाल जी की, वो पहले अपना बिजली का बिल दे लें, फिर बाद में बात करेंगे उनसे। चलिए जी चलिए, एक और सवाल है हाँ, मेरा, हाँ। फिर आपकी पॉलिटिकल स्टैंड को लेकर के काफी कंफ्यूजन है। Yes. अनिरुद्ध सिंह जो भरतपुर से आते हैं, कुंवर हैं वहाँ के, वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से खुश नहीं हूँ, उसका कामकाज Correct. उसे पसंद नहीं है, मगर वही अनिरुद्ध ये कहते हैं कि सचिन पायलट के लिए मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा, और वही अनिरुद्ध ये कहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा मुझे काफी इंस्पायर करती है। राइट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आई एम सो ग्लैड आपने पूछा, सो आई कैन क्लैरिफाई टू एवरीबडी प्रेजेंट इन द रूम। देखिए, पहली बात तो अगर मुझे डायरेक्टली पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता तो मैं सुबह से लेके शाम तक और कई नेताओं की तरह महाराज सूरजमल जी की तस्वीर को लेके और पूरे दिन जप करता और सब पूरी कम्युनिटी को पोलराइज कर लेता और वहीं पे अपना पॉलिटिकल बेस बना लेता। सो दैट इटसेल्फ शुड बी अ सेटिस्फाइंग आंसर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन पहले मैंने बहुत बार बोला है कि मैं मानता हूँ उन्होंने देश बेच दिया, उन्होंने इट इज दे हैव फॉरेन ब्लड इन देम, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, दे हैव कॉलोनियल मेंटालिटी, वो सारी चीजें मैं कह चुका हूँ। अब बात आती है पायलट साहब की। पायलट साहब एक हमारे परिवार का सदस्य हैं, मेरे माँ उनको भाई मानती हैं, और एक परिवार की सदस्य के साथ रिश्ता तो आप एक पॉलिटिकल रीज़न की वजह से नहीं तोड़ सकते हैं। अब जैसे आपके जो क्या कहते हैं एडिटर साहब हैं जितेश जी, वो मेरे मित्र हैं। ये किस सब्जेक्ट पे क्या रिपोर्टिंग करते हैं उससे हमारी मित्रता पे थोड़ी फ़र्क पड़ता है। कई चीज़ों पे मुझसे अग्री नहीं करती, कई चीज़ों पे मैं इनसे अग्री नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कभी मुझे ज़रूरत हुई और मैं इनको फ़ोन करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आधी रात को भी आएँगे और एंड वाइस वर्सा, मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो पर्सनल इक्वेशंस को क्यों हम लोग देखते हैं? मैंने तो बोला ना एक इंटरव्यू में कि जहाँ पायलट साहब का कोई मेरे लायक कोई पर्सनल काम होगा, मैं हाजिर हूँ। उनकी पॉलिटिकल सभाओं में जाना ठीक नहीं है, बिकॉज आई डोंट अग्री विद द विचारधारा विच ही इज प्रोपगेटिंग, विच ही हैज ऑल द राइट टू प्रोपगेट। सिंपल एज दैट। तो वो बात हो गई। तो ये पायलट साहब का प्रश्न हो गया आपके पास। और आरएसएस, ये देश जो आज बचा है फॉरेन पावर्स फॉरेन इन्वेडर्स से, तो इसीलिए बचा है आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से। तो आरएसएस के लिए तो अलग से पॉडकास्ट करना होगा, और मैं तो एक बहुत छोटी सी चीज़ हूँ। अगर आरएसएस नहीं हो तो ये देश नहीं बचेगा। एंड ऑफ स्टोरी। शैलेंद्र जी, आपसे एक सवाल पूछूं। अनिरुद्ध जी, पॉडकास्ट की शुरुआत में आपने जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति के नहीं अपनाने का, भारतीय कैलेंडर को, भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को आपने अपनाने का अपना आवाज़ बुलंद की है, ऐसे में चूँकि ये भी चर्चा ये भी हो रही है कि आप राजनीति में नहीं आना चाहते, तो एक तीसरा जो विषय जो चलता है वर्तमान में, अभी गोमाता के भी विषय पे भी हमारी बातचीत हुई, तो क्या आने वाले समय में कभी आपकी प्लान सोचना है कि चूँकि आप राजघराने से, राज परिवार से आते हैं, तो आपका एक समाज में एक महत्व है, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो क्या भविष्य में आप हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, सनातन को बढ़ाने के लिए, इस तरह की जिसे संघ जिस तरह से कहीं 100 वर्षों से कर रहा है, आपकी कोई ऐसी योजना है कि आप इस दिशा में कुछ काम करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट हूँ एक बड़े सिस्टम का, बट हिंदुत्व के लिए या हिंदू संस्कृति को बढ़ाने के लिए या देश के हित में कोई काम करने के लिए, कभी भी अगर मेरी किसी भी रोल में अगर मेरी नीड आती है, मैं मना नहीं करूँगा अगर मैं कर सकता हूँ उस काम को तो। और अगर उस काम के लिए पॉलिटिक्स में जाना पड़े तो वो बात फिर समय बताएगा। अभी फ़िलहाल कोई विचार नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के लिए जहाँ काम करने के लिए मुझे मौका मिलेगा, मैं उस मौके को स्वीकार करने की पूरी कोशिश करूँगा, और जितना मेरे में क्षमता होगी अलॉन्ग विथ लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा 100%। साक्षी, मेरा क्वेश्चन है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, आपको हैंडसम राजकुमार का दर्जा दिया जाता है, तो हमारी जो ऑडियंस है वो जानना चाहती है कि आपने शादी वगैरह या फिर अपने फैमिली के बारे में आपने क्या सोचा है? अरे मैं जब भी कोई मेरे से ये क्वेश्चन ही पूछता तो मुझे लगता है कि उनकी मेरी मदर से कहीं ना कहीं बात होती है। देखिए, I don't consider myself all those good things that people write on social media,
लेकिन शादी का और रिलेशनशिप्स का ये है कि ये नेचुरली होना चाहिए। आप ढूँढने बैठेंगे तो कहीं न कहीं एक नेचुरल प्रोसेस को आप लोग कोऑपरेट लाइक कर रहे हैं एक लिस्ट के साथ, एक चेक लिस्ट के साथ, तो इट विल हैपन नेचुरली। और उसमें भी सोशल, मैं इतना ओपन आदमी हूँ कि सब चीज़ सोशल मीडिया पे तुरंत मैं डाल दूंगा, सो नो प्रॉब्लम्स एट ऑल इट्स विथ शेयरिंग दैट। लेकिन अभी कुछ शेयर करने के लिए है नहीं, नहीं तो मैं ज़रूर करता। अगर आप कुछ देखेंगे तस्वीरें, लास्ट कपल ऑफ पोस्ट इन सोशल मीडिया, यू माइट गेट सम आइडियाज, बट वील सेव दैट फॉर अनदर पॉडकास्ट। आप देखिएगा प्लीज। I want to ask कि what inspired you to pursue a career in hospitality, and how did your experience shape your perspective on leadership? ओके, वेरी गुड। अब इसमें अगर मुझे जो मैं दूंगा नहीं पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देना होता तो मैं सारा कहता अतिथि देवो भव ब्ला ब्ला इंडियन सोसाइटी, ये वो, नथिंग लाइक दैट फॉर मी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। I used to travel a lot. I lived in many hotels. God was kind, so I lived in many good hotels. I continue to do so. And वो एक ग्लिट्स और ग्लैमर की लाइफ मुझे बहुत इंस्पायर करती है। और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो मैंने कहा गेस्ट के जैसे तो हमने देखा हुआ है, अब एक बार प्रोफेशनल के दृष्टि से भी देख सकते हैं। सो आई वेंट इन टू इट, इन्जॉयड इट। अभी भी अगर मौका मिले तो ज़रूर वापस जाने की कोशिश रहेगी। And that way, so I'm giving you a straight answer. I love the glitz and glamour. So my question was, as we all know, you have worked with top brands like Four Seasons and One and Only. So I want to ask कि please share some memorable experience from there. देखिए, मेमोरेबल एक्सपीरियंस तो बहुत सारे होते हैं इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आप गेस्ट के लिए मेमोरीज क्रिएट करते हो, दैट इज़ द राइट डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी इन माय ओपिनियन। और जब आप उनके लिए मेमोरीज क्रिएट करते हो तो डेफिनेटली उनका जो रिएक्शन होता है वो आपके लिए फिर मेमोरी बन जाता है कि आपने, दैट मेक्स यू स्लीप वेरी वेल एट नाइट। सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बट छोटे हैं, किसी को लगेगा बहुत छोटे हैं, बट उनके लिए वो चीज़ की मेमोरी बन गई। बिकॉज आप जहाँ काम कर रहे हो उस जगह पे आप तो रोज़ जा रहे हो, लेकिन जो आदमी क्या पता अपनी लाइफ की सेविंग्स को सेव करके आ रहा हो, तो वो तो एक ही बार आएंगे। तो उनके लिए आपने जो मेमोरी क्रिएट करी, उसका जो रिएक्शन हुआ वो आपके लिए मेमोरी बन गया। दैट इज देयर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अशोक गहलोत के कार्यकाल को आप कैसे देखते हो, क्योंकि आप उनके बहुत करीब रहते हो। मैं अशोक गहलोत जी के बिल्कुल करीब नहीं रहता हूँ, मैं पायलट साहब के करीब हूँ। मेरे परिवार का वो सदस्य हैं। अशोक गहलोत जी का कार्यकाल आई थिंक टुक, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बिकॉज वी आर कंप्रेस्ड फॉर टाइम हियर, टुक राजस्थान 10 years बैक इन टाइम। एंड नाउ द प्रेजेंट बीजेपी जो सरकार है वो काम कर रही है, लेकिन उनको एक जिसको कहते हैं ना, आपने 0 से स्टार्ट किया या 10 से स्टार्ट किया, इन्होंने -5 से स्टार्ट किया। तो जब आप -5 से स्टार्ट कर रहे हो तो उसके जो रिजल्ट हैं वो दिखने में टाइम लगता है। वो कई बार दिखाते हैं ना सोशल मीडिया पे एक डिस्टिंग ग्राफिक के, वो पेड़ इतना सा दिख रहा है लेकिन उसकी जो जड़ें हैं कई दूर तक गई, बहुत दूर तक गई। तो ये है। अच्छा, मतलब माइनस से स्टार्ट किया था उन्होंने, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? भजन लाल जी ने तो बेचारे ने माइनस से ही स्टार्ट किया है उन्होंने। आई एम nobody to call, again there will be controversy that I'm calling the chief minister बिचारा। What I'm trying to say is that unfortunately Bhajan Lal ji has had to start from -5. He should have started from 0, 10, 20, but उन्होंने -5 से स्टार्ट किया, तो काम का रिजल्ट देखने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। और -5 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि प्रीवियस सरकार ने जो किया उसके लिए वो कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं आज के मुख्यमंत्री। तो ये है। मेरा सवाल आपसे ये था, आप अपनी रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? एक बैलेंस, जब आप किसी उम्र भर वही चीज़ देखते आते हो तो आप बहुत इजीली उसको बैलेंस कर सकते हो। और मेरी रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मेरी प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत छोटी है। राजस्थान में इतने बड़े बड़े घराने हैं, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? और ये सवाल आप कभी उनसे पूछेंगे तो शायद आपको और इंसाइटफुल डिटेल्ड आंसर मिलेगा। बिकॉज मेरा रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी है और मेरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिमिटेड है। तो उस हिसाब से जब बड़े बड़े राजघराने कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सो ये था। और ये चीज़ें तब इजी होती हैं जब आप जितना अपने आप को एक कॉमनर के वेशभूषा में शामिल करो। दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। आपने कहा था कि हनुमान बेनीवाल सस्ती राजनीति करते हैं, तो आपको कौन कौन से नेताओं की राजनीति सस्ती लगती है? देखिए, मैं फिर एक बात क्लैरिफाई करूँगा। किसी की सस्ती राजनीति या किसी भी चीज़ पे कमेंट करना
मैं कभी पर्सनल कमेंट नहीं करता हूँ, और मेरी मदर ने हमेशा ये सिखाया है कि अगर कमेंट करना है तो आप किसी के प्रोफेशनलिज्म पे विद इन सोसाइटी के अलाउड पैरामीटर्स के अंदर आपको कमेंट करना चाहिए। तो सस्ती राजनीति मैंने कहा, मैंने कोई उन पे पर्सनल व्यंग नहीं कसा, लेकिन कई चीज़ें लगी मुझे, तो मैंने कहा कि उनकी सस्ती राजनीति लगती है। ऐसे और कोई, आप क्या पूछ रहे हैं कि कोई और कौन करता है सस्ती राजनीति? ऐसे कोई नहीं, जो भी कम्युनिटीज़ को डिवाइड कर, आपको पॉलिटिक्स करनी है, आप प्रेजेंट मुद्दे पे करिए। आप अपनी ऑपोजिशन का काम बेकार बताइए। अगर उनमें करप्शन स्कैंडल है तो वो बाहर निकालिए, कोई क्रिमिनल स्कैंडल है तो वो बाहर निकालिए, उनकी डेवलपमेंट एजेंडा को देखिए, उनकी फंड एलोकेशन को देखिए, उनके लोगों से कनेक्ट को देखिए, उनका ईज़ ऑफ एक्सेसिबिलिटी देखिए। जब आपके पास इतने पैरामीटर्स हैं किसी को जज करने के लिए, तो कास्ट, सोसाइटी, पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है? क्यों करना चाहिए कमेंट? ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा था ना कि जाट और राजपूत दोनों का डीएनए सेम है। That is for him to comment. Let him pay the electricity bill first, then we'll come and talk. Maybe the light is dim so he cannot read clearly if he's not paying the bill. Leave that question. अच्छा, आपने जो कहा कि भरतपुर जो राज परिवार है हम्म, राजपूत से जाट हुए, हम्म, तो ये जो आप सडनली आपने बोला, हम्म। तो ये क्या इसलिए बोला कि जातिवाद बहुत हो रहा है और कास्टिज्म का नुकसान हो रहा है हिंदू समाज को, इसलिए बोला? जी, मैंने तो कोई बात आ गई ना, मैंने तो यही कहा जितेश जी कि ये तो मैंने भाईचारा बढ़ाने के लिए कहा, उसको आगे इन लोगों ने मिसकंस्ट्रूड किया। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आपका चीज, उद्देश्य क्या था? देखिए भाईचारा बढ़ाने के लिए, भाई हम थोड़ी उसमें इंडल्ज करेंगे, हमको नहीं इंडल्ज करना चाहिए। कई ऐसे अलायंसेज रहे, कई ऐसी रही, कोई जरूरी ये थोड़ी है कि जस्ट बिकॉज हमारी रॉयल फैमिली है तो हम लोग हाईलाइट हो गए। ऐसे कितने राजपूत होंगे जिन्होंने शायद जाटों से शादी करी, या किसी जाट ने राजपूत से शादी करी है, तो ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। वहां भी तो भाईचारा हुआ ना एक दिन, उसमें क्या बुरी बात है? एंड आई टेल यू, आपने कहा ना, आपने सडनली कहा, ये सडनली नहीं कहा, ये बहुत पुरानी बात है। ये सडनली लोगों को इसलिए लगी बिकॉज सम पीपल इन अ सर्टेन कम्युनिटी आर सीइंग मी एज अ थ्रेट, एंड व्हेन दे आर सीइंग मी एज अ थ्रेट दे आर सिटिंग विद अ माइक्रोस्कोप कि इसको लाओ देखो क्या गड़बड़ी निकलती। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस। नहीं, एक तो आपने कहा कि भाई समाजों में वैमनस्यता नहीं फैले, जातिगत वैमनस्यता नहीं फैले, बिल्कुल नहीं फैलनी चाहिए। या फिर आप सोचते हो कि हिंदू एक रहे इसलिए आपने बोला? दोनों में से दोनों बहुत ही अच्छा रहेगा ना, दोनों ही अच्छी बात है। अगर हमारी सोसाइटी भी ना हो, क्या कहते हैं, डिवाइड, और हिंदू भी एक रहे, तो इसमें क्या बुरी बात है? ये तो हिंदुइज्म के बारे में तो मैं आपसे कितनी बार पर्सनल लेवल पे भी बात कर चुका हूँ कि अगर हम लोग, वो है ना, अगर फिर वो योगी जी वाली बात आती है कि अगर हम लोग बटेंगे तो फिर घटेंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हिंदुइज्म तो एक रहना ही चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए? और सब लोग वेरियस रिलीजन्स कैन फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस और ये वो, और हम लोग आपस में लड़ेंगे, आप ये कास्ट, आप वो कास्ट, और मैं आपके हाथ का नहीं खाता और आप मेरे हाथ का नहीं खाते, तो यही फेलियर हो जाएगा हमारा। और ये होता रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने 50 साल, 55 साल, 60 साल इस देश पे राज किया। नहीं तो अगर ये पहले नहीं होता, हिंदू नहीं जागरूक, अगर जागरूक पहले हो जाते, तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। हिंदू राष्ट्र पे आपका क्या विचार है? होना चाहिए, मैं तो ओपनली बोलता हूँ इस बात को। इट शुड बी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है जैसे हम लोग बोलते हैं, इट शुड बी द हिंदू किंगडम ऑफ इंडिया, व्हाई नॉट? और द हिंदू कंट्री ऑफ, और द हिंदू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? हिंदू नेम शुड कम इन द नेम ऑफ द कंट्री। आप कह रहे थे जब महाराज नेपाल में आ सकता है, कोई कंट्री कह सकती है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ सो एंड सो वी कैन नॉट बी द हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया, व्हाई नॉट? सूरजमल जी का भी कोई उदाहरण दे रहे थे आप? सूरजमल महाराज तो उस जमाने में 1750 के आसपास इस बात को कहे गए कि हमको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भाई ही वॉज अ ग्रेट लीडर, ही हैड सम सॉर्ट ऑफ फॉरसाइट। उन्होंने देखा कि अगर हम लोग बिखरेंगे तो ये देश का भी नुकसान होगा, और बिखरे हम लोग उसके बाद, और अंग्रेज आए और देश का नुकसान हुआ, तो उनकी तो जो बात थी, पूरी प्रोफेसी थी, वो तो बिल्कुल सही निकल गई। और जब हजार देश कह सकते हैं दैट वी आर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ दिस एंड यू नो द फलान टेक यूनाइटेड दिस एंड यूनाइटेड दैट, तो व्हाई कांट वी आल्सो हैव द वर्ड हिंदू और हिंदुइज्म इन द नेम ऑफ आवर कंट्री? व्हाई नॉट? क्या बुरी बात है? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वी आर द मेजॉरिटी ऑल्सो, मेजॉरिटी विंस, दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर, सो व्हाई नॉट? आप अनिरुद्ध जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कभी मिले या मिलने का प्रयास किया? प्रधानमंत्री बने उसके पहले एक बार, बहुत मेरी उम्र कम थी तब, भेंट माता जी हुई। के साथ मुलाकात हुई, और
उनको टीवी पे ही देख के ही दिल इतना खुश हो जाता है कि लोग अब उनको इतना काम है और मेरे जैसे लोग जा के उनको मिले, क्या सेंस बनेगा उस बात तो का। आप ये मानते हैं कि 2014 के बाद नए भारत की शुरुआत हुई है? बिल्कुल हुई है जितेश जी, ये चीज़ें तो बहुत सिंपल इजी क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल हुई है ये बात, मैं 10 बार कह चुका हूँ वेरियस इंटरव्यूज में, और आज फिर कहता हूँ कि देश बचा है बिकॉज ऑफ द हिंदू अवेकनिंग दैट हैज हैपेंड इन द कंट्री फ्रॉम 2014 और लिटिल बिफोर दैट, दैट्स व्हाई वी वन इन 2014। एक तरफ तो हिंदू जगह है, हिंदू उठा है, आप कह रहे हो, हम्म। दूसरी तरफ टी राजा जैसे लोग बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको कभी दुख नहीं होता नहीं, कि देखिए इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कई लोग आएंगे जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बीजेपी छोड़ के गया या बीजेपी में आया तो वो हिंदुइज्म एंगल देख के आया। किसी की कोई इतने बड़े एसोसिएशन में किसी की क्या अनबन किसके साथ हुई क्या नहीं हुई, वो सब अपनी जगह है वो सारी चीज़ें, बट हिंदुइज्म के तो किसी सवाल पे या किसी थॉट पे मुझे कोई डाउट ही नहीं है। आप पूछते चाहिए, मैं आपको शॉर्ट जवाब देता हूँ, वेरी इजी 2 मार्क क्वेश्चन, तो जल्दी नंबर पिकअप कर सकते हो आप इसमें। तो इधर से आए थे सारे हेवी क्वेश्चंस, ये तो बहुत इजी सवाल है। आप नहीं, मैं पूछिए। तो सिंपल खेल रहा हूँ ना, चक्के बिल्कुल चौके तो उधर से खेलिए, लगवा दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं अनिरुद्ध जी ये पूछ रहा हूँ पूछिए। कि आपकी माताजी आरपीएससी में भी रही हैं। हाँ जी। कभी आपसे उनकी हेल्दी चर्चा भी हुई होगी कि हम्म। क्या आपको लगता नहीं, आप इतना मैंने आपका एक पॉडकास्ट सुना था, आप कह रहे हो कि मैं बहुत पढ़ता था और मैं मेरिट में भी आया, सब चीज़ें आपने बताई। तो एक बच्चा, किसान का बच्चा पढ़ाई करता है, हम्म। पेपर की तैयारी करता है, बड़ी मुश्किल से उसके पिताजी यहाँ पे भेजते हैं, जयपुर में तैयारी करते हैं। उसके बाद एसआई का पेपर लीक, रीट का, तमाम तरह के पेपर पिछली सरकार में 17-18 पेपर लीक हुए। जी। सरकार बदल गई, सिस्टम नहीं बदला अभी भी, क्योंकि सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद उन्होंने कहा बीजेपी ने कि हम आएंगे तो एक भी माफिया नहीं बचेगा और एक भी मगरमच्छ नहीं बचेगा, लेकिन मगरमच्छ तो सब बचे हुए हैं और पेपर रद्द भी नहीं हुए, तो बड़े युवा नाराज हैं। आपको क्या लगता है इसके अल्टीमेट समाधान क्या देखिए, है? कोई भी बच्चा हो, किसान का ही बच्चा नहीं, कोई भी बच्चा हो जो किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता हो, अगर वो मेहनत करके और किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और फिर वो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो इट्स नॉट अ नाइस थिंग। और चाहे किसी भी वर्ग का बच्चा हो, अगर किसी के पेरेंट्स भी पैसे खर्च कर रहे हैं, बच्चे को घर से दूर रख रहे हैं, अपनी पर्सनल कुर्बानियाँ दे के कुछ बच्चे के लिए कर रहे हैं, और फिर भी वो बच्चे का जिस एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है वो पेपर अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही दुखद चीज़ है। दिस इज़ अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज़, अक्रॉस ऑल सोशल बैकग्राउंड्स, अक्रॉस ऑल प्रोफेशंस, अक्रॉस ऑल एग्जाम्स। पॉइंट 1। आरपीएससी में मेरी मदर और मेरी बहुत बात होती है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ रही होंगी जो एक घोटाले की तरफ जा रही होंगी, इसीलिए उन्होंने आरपीएससी छोड़ी, नहीं तो आरपीएससी का पद कोई क्यों छोड़ना चाहेगा। सो एब्सोल्युटली कुछ ना कुछ रहा, कितना क्या रहा, आप उनको कभी बुलाएंगे तो वो खुद अपना पॉइंट रखेंगी। कांग्रेस की सरकार आप थी, भी मैं इतना कहूँगा कांग्रेस सरकार थी। 2 पॉइंट्स। थर्ड, आपने कहा कि पिछली सरकार में पेपर लीक हुए, फलानो ढिमका हुआ ही हुआ, ये तो बात नोन है और इंटेलिजेंस ने भी पकड़े और इन्वेस्टिगेशन ने भी बातें पकड़ी, तो नो, इसका भी कोई बात नहीं। फोर्थ पॉइंट आपकी आती है कि घोटाले सामने आते जा रहे हैं। Now I have to be very careful also because Colonel Kesri Singh ji is a personal friend. RPSC obviously is dealing with the future of the young generation of Rajasthan. अब उसमें एक खराब सिस्टम को सही करने का किसी के पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि छड़ी निकाली और वो कर दिया। वो हैरी पॉटर वाला तो सिर्फ हैरी पॉटर में देखने को मिलता है, बट कितना उन्होंने सिस्टम सही कर दिया है वो भी हमको मालूम है। कुछ पुरानी चीज़ें उभर के अब आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नई सरकार में हो रहा है, और कुछ ऑपोजिशन पार्टी बैठ के बार बार वही चीज़ कहती ना कि 100 बार आप एक झूठ बोलो तो फिर उस लोग उसको सच समझने लगते हैं, वो सब हो रहा है। तो कितना क्या हो रहा है आपको पता ही है, और उस पर ज़्यादा आप कमेंट करना ठीक नहीं होगा। एक आरपीएससी है, उनका फ्रेश चेयरमैन है, नए मेंबर्स हैं, लेट देम फंक्शन, गिव देम सम टाइम एंड आई एम श्योर द सिस्टम विल करेक्ट इटसेल्फ। नहीं, आप भरतपुर से हैं और सुभाष गर्ग जी पे भी आरोप लगे थे पिछली सरकार के दौरान, बाद में जब सरकार जा रही थी तो कि वो भी पेपर लीक में शामिल है। तो वो कई चीज़ें तो आ गई ना कागजों में बाहर, तो कितना बताया जाए। तो बचा क्यों रहे सुभाष गर्ग जी को? आपको लगता है कि बचाना नहीं चाहिए? क्यों बचा रहे हैं, क्या बचा भी रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं, ये वो बात आ गई ना पॉलिटिक्स की, जहाँ मैं बैठता नहीं, जिस एसोसिएशंस का मैं पार्ट नहीं। अगर मैं असेंबली में होता तो ज़रूर बोलता कि बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे, और अगर बचा रहे तो क्यों बचा रहे। लेकिन जहाँ मैं बैठता नहीं, मैं कैसे कह दूँ कि एक्चुअली बचा रहे हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है
आपको तो पता नहीं, अब मुझे तो पता नहीं आप मेरे ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। लेट वेट फॉर ऑल द फाइंडिंग्स टू कम आउट। व्हाई आर वी अज्यूमिंग कि कोई किसी को बचा रहा है? और अगर किसी का घोटाला है तो बच थोड़ी सकता है वो आदमी। नेशनल हेरल्ड और बोफोर्स जैसे घोटाले सामने आ गए तो ये तो छोटा घोटाला है, तो एक सेकंड में पकड़ में आ जाएगा। सब्र रखिए जितेश जी, सब होएगा। आपको, आपने जो बोला जी। सचिन पायलट से क्या सीखने को मिला आपको अपने जीवन में? मतलब एक जो होता है ना कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन, ही इज वेरी ऑर्गेनाइज। स्ट्रक्चर, किसी भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, किसी भी चीज को कर रहे हैं, किसी भी कुछ को कर रहे हैं, ही इज एक्सट्रीमली स्ट्रक्चर्ड, वेरी कॉर्पोरेट लाइक, कैसे, वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड। थोड़ा एग्जांपल देके बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोग्राम में हम लोग कहीं जा रहे हैं, कई बार उनके प्रोग्राम में गए, हाँ बस कल इतने, ऐसे नहीं है। कौन जाएगा, क्या क्या जाएगा, वहाँ क्या वजह से प्रोग्राम है, क्या बोलना है, क्या नहीं कहना है, फालतू की चीज़ें, कौन किधर बैठेगा, कौन किसको, इतनी भीड़ भी उमड़ती है। हम लोग वहाँ जाते हैं तो कोई अपने आप को फोटो, एटलीस्ट मैं कोई अपने आप को सचिन पायलट के साथ फोटोग्राफ कराने तो नहीं जाता था। वहाँ काम भी करना पड़ता, टीम है तो आप भी, तो ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अभी मैं आया तो आपने कहा कि आप अंदर वेट कर रहे थे, 2 आपकी कॉलीग्स नीचे आए मुझे ऊपर लाने के लिए। तो इस तरीके से पायलट साहब इतने ऑर्गेनाइज, जो मैंने और कभी किसी पॉलिटिशियन को देखा नहीं। आई एम श्योर मोदी जी होंगे, बट आई हैव नॉट वर्कड विद मोदी जी और योगी जी, लेकिन मैंने पायलट साहब को देखा तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल है जो बहुत अच्छा है। अब इसमें अनुशासन, देखिए, मैं आपको एक हंसी की चीज बोलता हूँ एंड देन वील दिस थिंग इट। उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी इज सिमिलर टू दैट ऑफ द आरएसएस, लेट्स पुट इट दैट। तो अनुशासन की बात कर रहे हैं इन्होंने। तो कभी आपने उनको बोला नहीं आप इतने अनुशासन में रहते हैं, तो जो आपने बोला कि सिमिलर टू आरएसएस, तो कभी आपने उनको बोला नहीं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो? उनको मैं बचपन से मामा जी कहता हूँ, इतनी हिम्मत नहीं होती उनके सामने बात करने की। पायलट साहब को देखो, ही इज़ वेरी गुड विद बाउंड्रीज, और वो चीज़ है, एक प्रोफेशनल बाउंड्री है जो हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। ये जो मेरे फन पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस थे, गर्लफ्रेंड ये वो, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में भी होते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, तो ये सारी चीज़ें मैं पायलट साहब से डिस्कस कर सकता हूँ, और मैंने करी भी है, और उन्होंने एडवाइस भी दी है। गर्लफ्रेंड वाले मामले? very secret thing, but yes, he has advised me on relationships also. Why not? अगर मैं जाऊंगा, आपके पास आपकी टीम आएगी तो आप एडवाइस नहीं करेंगे, तो नहीं करिए। लेकिन जहाँ काम की एक मर्यादा आ जाए, और वो भी इतना सीरियस सवाल, मेरे जैसा इनएक्सपीरियंस, इतने सीनियर लोग, उनके फादर के साथ काम करे हुए प्रोफेशनल्स उनके साथ हैं, तो मैं कहाँ से ये सवाल पूछ लूँगा उनसे कि आप ये पार्टी क्यों नहीं करते या इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं जाते? पर फिर कभी आपने सोचा नहीं कि अनुशासन से, जो आरएसएस को 100 साल हो गए, वो अनुशासन से इतना बड़ा संगठन बन गया, लेकिन इतना अनुशासन में रहने वाला नेता सचिन पायलट जो आप दावा कर रहे हैं, तो वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया राजस्थान का? ये आप सवाल देखिए, उनसे पूछिए, फिर मैं कुछ नहीं, कहूंगा जो उनकी सोच से अलग होगा। नहीं, सोच नहीं, मतलब आप उनके समर्थक या आपके मामा जी मान लीजिए। मामा जी मान लेता हूँ, फिर मैं कुछ ऐसी बात कहूंगा जिस बात से वो शायद नहीं, अग्री नहीं करते आपका दिल क्या कहता है? ओके, आई विल आस्क यू क्वेश्चन। राहुल गांधी जी की एज कितनी है? 50 प्लस हो। ओके, सचिन पायलट साहब की 45 to 50, ठीक है। ज्यादा डायनामिक कौन है अगर आपको किसी के साथ बैठना पड़े तो? सचिन पायलट। You got the answer. So why do you think they did not make him the chief minister? That is what it is. It is not a democratic party. It is a dynastical party. It is not a democratic party. मोदी जी के तो आगे पीछे कोई नहीं है फैमिली में, उसके पहले भी अटल बिहारी जी के फैमिली में से तो अभी कोई नहीं है एक्टिव। लेकिन जहाँ पर आपको अपनी फैमिली का ही राज अभिषेक करना हो, तो और आदमियों को तो आप कंपटीशन देखते हो। You got your answer there. As simple as that. तो अभी भी आप मानते राज्याभिषेक नहीं होगा? कोशिश कर लें, लेकिन अगर हिंदू एक रहेगा तो राज अभिषेक नहीं होगा, क्योंकि जो भी पढ़ा लिखा हिंदू है वो जानता है कि दूसरी पार्टी में क्या फॉरेन फोर्सेस हैं जो कर रहे हैं। आई मीन कम ऑन, ऑपरेशन सिंदूर जैसी इतनी सीरियस चीज़ें हुई, आप कांग्रेस पार्टी इंडिया को सपोर्ट करने के बजाय नेशनल इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज, आप बोल रहे हो कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये कहाँ की राजनीति है? दिस इज जस्ट। शशि थरूर जी ने तो बहुत कुछ बोला। तो शशि थरूर जी को फिर प्रेसिडेंट भी तो नहीं बनने दिया। जब शशि थरूर जी का प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने का इलेक्शन वो हो रहा था, तो उस टाइम भी थरूर साहब के लिए ऑनलाइन बयान है, शैलजा जी वहीं थी जब सारे नॉमिनेशन, तो कहती हैं आई विल इनकरेज हिम टू टेक इट बैक। व्हाई वुड यू इनकरेज हिम टू टेक इट बैक? सो दैट यू कैन मेक योर पॉइंट्स विद मैडम। अरे ही इज ऑल्सो अ पर्सन, ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड in international matters than any one of you commenting on these things, and he should have had the right. सोनिया गांधी जी को एक वीडियो निकालने में क्या दिक्कत थी कि मेरे किसी के साथ नहीं हो, both candidates are equal and please vote for yourself? उन्होंने तो नहीं निकाला। और ये अंडर हैंड कांग्रेस का क्या क्या
था कि साहब खड़गे साहब को ही जिताना है, तो वही बात हुई। तो थरूर साहब जो कर रहे हैं बिकॉज उनका जिगरा है एंड उनका एथिकल और मॉरल कंपस बिल्कुल अलाइंड है देश के लिए, इसीलिए वो जाके खुले में बात करते हैं। और उसमें भी कितनी शर्म की बात है कि उनके खुद के कॉलीग्स हु नो नथिंग अबाउट इंटरनेशनल पॉलिसी आर टॉकिंग रबिश अबाउट हिम। नॉट नाइस। तो सचिन पायलट जी ने तो बहुत कहा कि सेना की कार्रवाई पे हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, सेना ने अच्छी कार्रवाई की है। और तो थरूर साहब बोल रहे हैं ना, कांग्रेस थोड़ी बोल रही है ये बात। सचिन पायलट जी ने भी बोला, मैंने सुना उनको हाँ तो press बोला conference। उन्होंने, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होना चाहिए, इंडिविजुअली तो ये बोलना भी नहीं चाहिए ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, अपने पार्टी प्रेसिडेंट जिनको आपने पीछे कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रखा है उनको बैठाइए और उनसे बोलिए कि इकट्ठा एक कांग्रेस के ब्याह पे एक वो कर दें स्टेटमेंट। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फलान ये कह रहा है, ढिमका, नो नीड। कांग्रेस पार्टी हैज गिवन अ स्टेटमेंट, वी ऑल एग्री बाय इट, सिंपल। उनको कह देना चाहिए इस बात को। तो आपको लगता है कि कांग्रेस में परिवारवाद है? हितेश जी, आप मेरे से वही क्वेश्चन पूछते नहीं, हैं नहीं, जो क्योंकि- बिल्कुल ऑब्वियस है। तो बीजेपी में नहीं हो रहा? कहाँ हो रहा है? अभी मोदी जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा? अरे सुनिए तो सही ना, अभी बीजेपी ने यहाँ राजस्थान में 8 एमएलए मंत्री के बच्चे जो क्रिकेट संघ में आ गए, जिला संघ में। मैं नाम नहीं लेना चाहता इंडिविजुअली, आप बताइए। तो ठीक नहीं, है। आप मेरे बहुत ही करीबी मित्र और बड़े भाई की बात कर रहे हैं, तो आप उसमें ये क्यों नहीं देखते हैं कि आदमी अपने टाइम पे भी तो स्पोर्ट्समैन रहा है, अपने टाइम पे कोई मेरिट से पहुंचा है। कोई ये थोड़ी है कि उन्होंने जस्ट बिकॉज फादर इज समवेयर तो क्या कहीं नौकरी, अगर आप मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। 8-10 सोशल मीडिया पे नहीं, लेकिन वो पार्ट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू एक्सप्लेन लाइक दिस। आप पत्रकार हैं, आपके बेटे को पूरा हक है पत्रकार बनने का। नहीं, मेरे बेटे But में आप अगर क्वालिटी किसी नहीं हो, चैलेंज, बट आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन के हेड हैं तो फिर ये नहीं है कि आप पहले सीईओ रहे और फिर आपका बेटा ही आप सीईओ बनना चाहिए। ये तो राज परिवार वाली स्थिति हो गई ना जो आप कह रहे हो। हाँ बताओ, आप बताओ। मतलब राजा का बेटा राजा, अब तो डेमोक्रेसी है। अब तो डेमोक्रेसी, राजा का बेटा Correct, राजा यही बोलते थे correct। ना। तो राजा का बेटा राजा वाली जो बात है ये कहने की बात है, लेकिन उनको भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करने पड़ते थे। कई जगह पे रेवोल्यूशंस भी हुए, कई जगह पे राजा को भी हटाया गया, नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड ऑल्सो। सो यू हैव टू एडजस्ट विद द टाइम्स। उस जमाने में जो व्यवस्था थी वो थी, उसमें भी कई चैलेंजेस आए राजाओं को, लेकिन अब तो डेमोक्रेसी में तो आप फ्री फॉर ऑल करो ना। अब क्यों आप उसको कर रहे हैं? और जितेश जी, मेरे लिए एक बहुत पर्सनल चीज़ है कि इंडिया का प्रधानमंत्री इंडियन ही होना चाहिए। वंस यू गेट फॉरेन ब्लड इन यू, आई एम सॉरी, यू आर नॉट फुली इंडियन एंड देयरफॉर यू विल ऑलवेज बी समवेयर टिल्टेड। मतलब मैं कुछ बोलूं तो ये होता है कि इनकी माँ राजपूत है तो ये राजपूतों की तरफ टिल्टेड है। तो अगर इस फिलॉसफी से भी चला किया जाए तो राहुल गांधी की माँ तो इटालियन है, तो फिर तो वो इटली, अब खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आगे सिचुएशन आ रही जैसे अभी आ गई थी, कोई वॉर टाइप की सिचुएशन या कोई इकोनॉमिक सिचुएशन आ जाए तो इनका झुकाव तो बिल्कुल एक देश की तरफ हो जाएगा। तो वो भी तो गलत बात है ना फिर, अगर आप उस फिलॉसफी के हिसाब से भी आप देखें तो। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर नॉट इजीली, आजकल पॉडकास्ट का ट्रेंड चल गया तो बहुत लोग अपनी बातें समझा पाते हैं, बट कई चीजें ऐसी जिनको समझाना मुश्किल है बट फील आप कर सकते हो। बताओ ना थोड़ा खुल यही के तो बता- बात है, मैंने बोला राहुल गांधी जी वाला, और क्या बोलना है तो बताओ। पहले तो आप राहुल गांधी के साथ फोटो भी खिंचाई आपने? मैंने आज तक मिला नहीं उनसे, आप मेरी एक फोटो निकाल दीजिए राहुल गांधी जी के साथ। एक भी नहीं है? एक भी नहीं है, आई हैव नेवर मेट हिम। कभी एक तो फोटो मिले नहीं होंगे, मिलेगी। ऐसा थोड़ी कांग्रेस पार्टी में परिवार था तो मिले मैं थे। देखो आज की तारीख में सोशल मीडिया पे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। आप तस्वीर निकाल दीजिए, मैं मान जाऊंगा मैं मिला हूँ, मेरी तस्वीर ही नहीं मिलेगी आपको। तो मामा जी नाराज नहीं हो जाए कहीं ऐसे बोल रहे हो राहुल गांधी के लिए? नहीं, मामा जी प्रोफेशनल कैपेसिटी में तो बहुत बार नाराज हो जाते हैं, हो लेकिन जाता फिर है। वो ये उनमें फिर वो स्ट्रक्चर वाली खूबी आ जाती है ना, घर के बाद घर में और प्रोफेशनल चीजें अलग। तो मैंने भी प्रोफेशनली बैक सीट ली, उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि अगर विचारधारा नहीं मिलती भाई तुम ले लो बैक सीट, ये बात है। बट मामा जी से और चीज़ों पे तो बात होती है, वो मुझे एडवाइस करते हैं बहुत चीज़ों पे। ये बात तो मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले भी बोली थी। तो शादी पे भी एडवाइस की क्या? करी है, एब्सोल्युटली उन्होंने एडवाइस करी है मामा जी ने। हाँ। एंड मैं ही गया हूँ उनको पास कहीं कुछ एडवाइस लेने के लिए, उन्होंने बड़े अच्छे से एडवाइस किया। क्या खुल के बता दो ना, क्या दिक्कत नहीं है? नहीं ये नहीं, तो वो नॉर्मल personal- चीज है। नहीं नहीं, क्योंकि जहाँ से जिसके बारे में लिया कुछ लिया वो फिर कहना ठीक नहीं। बट as you know, Indian families में there are a lot of proposals and things like that. A proposal came, I went to Pilot साहब and I said, हुकम मामा जी, this has come, आप इस फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हो, आपका क्या इस पे टेक है? तो उन्होंने एडवाइस किया, उस एडवाइस पे फिर मैंने अपना तो decision प्रपोजल लिया। में अब कोई भी कास्ट चलेगी या फिर वो
दो कास्ट का मामला है? देखिए 2 कास्ट और 3 कास्ट का मामला नहीं है, ये बात भी पहले हम लोग ने और आप पॉडकास्ट में मैंने एड्रेस करी है। सिमिलर बैकग्राउंड होना चाहिए। अच्छा, आप जैसे अपने एंड आई एम नॉट सेइंग रॉयल फैमिली बट अ ट्रेडिशनल बैकग्राउंड दैट अंडरस्टैंड्स कि घर में पूजा भी होती है, हर घर के कोई रीति-रिवाज भी होते हैं। आप भी अगर किसी को रिक्रूट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो आपके ऑफिस के कल्चर में फिट करेगा कि नहीं करेगा। वन रिपोर्टर मे बी वेरी गुड विद योर चैनल बट मे नॉट बी वेरी गुड विद द अदर चैनल। तो कल्चरल अडेप्टेबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है। कास्ट और ये सब चीज़ें नहीं है कि कास्ट देखते तो फिर तो इतने अलायंसेस भरतपुर में आउट ऑफ कास्ट कहाँ से होते हैं हमारी फैमिली में? कास्ट नहीं देखना है, अडेप्टेबिलिटी देखना है। अगर मतलब आप स्वयंवर करेंगे अगर मौका मिले तो? नो नो दीज आर ऑल ओल्ड प्रैक्टिसेस, एक ही मिल जाए वो बहुत है, स्वयंवर कहाँ से करेंगे? स्मार्ट तो लगते हैं, इसमें क्या दिक्कत है स्वयंवर में? नहीं। लड़कियां तो आ जाएगी बहुत सारी। देखिए जो भी लड़की या लड़का एक दूसरे को ये कोई टेक्स्ट बुक का अच्छा एग्जांपल देंगे, ज़्यादा लुक से ज़्यादा फैसिनेटेड हो ना तो वो 1 डेढ़ 2 साल में वो क्रेज निकल जाता है। यू हैव टू बी वेरी इन लव विद द पर्सन्स पर्सनैलिटी रादर देन द पर्सन्स अपीयरेंस। कुंवर अनिरुद्ध की एज कितनी हो गई? कोई लड़की मतलब अगर देख रही हो पॉडकास्ट तो फिर वो एज गूगल से निकाल लेना कितना यंग, वो भी माइंड में होता है। देखो मैं चाहूँ तो मैं हम में लोग आप एज क्यों छुपा रहे हैं? छुपाने को तो कोई क्या छुपा रहा है, पब्लिक लाइफ में सब चीज़ लिखी हुई है, लेकिन एज का क्वेश्चन ये होता है कि आप जिसमें बैठे हो ना, मेरे कई बार हम लोग आज भी अपने स्कूल फ्रेंड्स या कॉलेज फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे 18-19 साल के लोग अभी हॉस्टल से भाग के आए हैं। कई बार हम लोग वी वर इन बॉम्बे, मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं लगता हूँ वी वर इन बॉम्बे एंड दोनों हमारे फ्रेंड्स थे एंड वी वर ऑल ट्राइंग टू एंटर सम प्लेस एंड दे लाइक इन दोनों का आईडी दिखाइए, सो दे वर वेरी फ्लैटर्ड कि हम लोग 27-28 साल के होने के बाद भी हम लोग का आईडीज चेक हो रहे हैं। तो ये तो बिहेवियर उस पर डिपेंड करता है, एज से क्या मतलब अनिरुद्ध है। भाई तो राहुल गांधी जी 50 साल की उम्र में भी ऐसे बयान देते हैं जो 20 साल का बच्चा नहीं देगा, और पायलट साहब 45 साल की उम्र में भी ऐसे बयान देते हैं जैसे कोई 80 साल का एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हो। तो इट्स ऑल अप टू पर्सन टू पर्सन। और बट एक बार पर्सन टू बताओ, पर्सन, लड़कियां छुपाती है एज तो आप क्यों छुपा रहे हैं? मैं क्यों छुपाऊंगा, आप गूगल कर लीजिए। बता दो ना, देख रहे होंगे कोई ना Oh, कोई। I am in my 30s. Absolutely. There is nothing to hide. 30s में हैं, बिल्कुल हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो संपर्क हो सकता है। नहीं, आजकल मुझे सोशल मीडिया से संपर्क वालों में बहुत डर लगता है। I'll tell you why, because क्या कौन फंसा रहा है और कितने मित्र हैं सोशल मीडिया पे मेरे सब जानते हैं, तो कौन कितना फंसाने को तैयार बैठा है वो अलग ही कहानी है फिर। तो मतलब सोशल मीडिया से दोस्ती नहीं करते आप? नहीं, आई थिंक दैट्स अ वेरी चीप वे टू यूज, बिकॉज सोशल मीडिया से अनलेस इट्स अ कॉन्टैक्ट, लिंक्डइन है या कोई प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट है या कोई किसी पोजीशन पे बैठा है या आप किसी को प्रोफेशनली कॉन्टैक्ट कर रहे हो, वो अलग बात है। पर्सनल कॉन्टैक्टिंग तो फिर वो एक हुकअप ऐप्स वाला सिस्टम आ जाता है and फिर उसमें तो सारे ऐप्स एक से हैं, ट्विटर, टिंडर, फेसबुक, ये सब चीज़ एक आ जाती है, देन इट्स छिछोरापन, दैट इज़ नॉट नाइस, दैट इज़ नॉट नाइस। खाना क्या पसंद है इसके अलावा? वो आपने बताया खाना नॉर्मल खा लेता हूँ। खाना, इंडियन खाना बहुत पसंद है, और जितना कहीं जाते हैं तो लोकल कुजीन का लेने के लिए लोकल ढाबे पे ज़रूर खाना चाहिए। और आज ही मेरे को इस बार मुझे पता चला कि कई चीज़ें ढाबों में जो टेस्ट करती हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लोकल वाटर एंड लोकल इंग्रेडिएंट्स एंड थिंग्स। तो जहाँ भी हम जाते हैं इंडिया में स्पेशली, तो लोकल रोड पे जो भी ढाबे पड़ते हैं और अपने अनुरुद्ध प्रयास भाई, पूरा ये करते आपने हैं। इधर बाड़मेर जैसलमेर साइड गए होंगे तो यहाँ वो पे एक हाँ। ढाबे ऐसे बिल्कुल ऐसे नॉर्मल से ढाबे होते हैं, हम्म, बढ़िया रोटी मिलती है और वैसे देसी टाइप मिलती है, हम्म। 100 रुपए की थाली मिल जाए। ऐसी थाली खाई है आपने? 100 रुपए की थाली तो बहुत लग्जरी की चीज़ है, मैंने 2 दिन पुरानी मैगी खाई है गरम करके। तो 100 रुपए की थाली भी क्या, मैंने 2 दिन पहले, फोटो नहीं है साथ में तो वो भी मैं ट्विटर पे डाल देता। कल हम लोग आ रहे थे दिल्ली से तो वो ओल्ड राव होटल करके, चलो चलो 100 रुपए की नहीं तो 250 रुपए की थाली है, वो तो खाई है। हम्म। तो उसमें क्या है, नहीं, क्योंकि 2 राजा दिन पुरानी मैगी, राजा 1 रात पुराना पिज्ज़ा, ब्रेड जिसमें थोड़ा साइड में फंगस लग जाता है कई बार, सब चीज़ खाइए। वी आर ऑल वेरी नॉर्मल पीपल। कोई ये कहे कि मेरे लिए पूरा दस्तरखान, नथिंग लाइक दैट। जहाँ जो चीज़ मिल जाए वो हम उठा के खा लेते हैं। हाँ, शुगर का थोड़ा आई एम केयरफुल कि जबरदस्ती मिठाइयाँ और शुगर ना सब कुछ डालो। खा लेते हैं आप, पिज्जा वीजा, फिर भी मोटे नहीं हो रहे, क्या चक्कर है? ये हेल्थ का राज क्या है? अगर आज पिज़्ज़ा खा लिया तो 2 दिन कोशिश करता हूँ कि नहीं खाएँ। और वही है ना बात कि मॉडरेशन में, आई एम नॉट द टाइप, मेरे को अगर मैं वर्कआउट करता हूँ, नथिंग, 10,000 स्टेप्स टू 12,000 स्टेप्स एवरी डे, बस। जहाँ पॉसिबल है सीढ़ियाँ लीजिए, लिफ्ट मत लीजिए। जहाँ वॉक करके जा सकते हैं जस्ट वॉक, नॉट बिकॉज आई एम सेइंग वॉकिंग कोई एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और फ्यूल क्यों वेस्ट करो, और साधारण, नथिंग, कीप योर बॉडी फिट, दैट्स ऑल। वॉकिंग, नथिंग मोर, आई डोंट डू एनीथिंग मोर। कुछ मेरे नाना कि मेरे उसमें जेनेटिक्स आ गए हैं, अनदर पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सम पीपल, बट जेनेटिक्स होनी के वो भी मेरे साइज के हैं, उनकी एज आज 80 प्लस है एंड ही इज स्लिमर देन मी आल्सो, सो यू कैन ऑफ इट है। अच्छा, जेनेटिक्स आपके नाना के आ जेनेटिक गए? नाना की भी
नाना के भी आ गए। पापा के भी आए होंगे, ऐसी बात तो नहीं है। Well, he's not large either, so आ सकते हैं, why not? But what I'm trying to say is that my mother's side of the family, everybody is very slim and like me, so yes, that is what it is. अब देखो ना, ये आप लोग हर चीज में कंट्रोवर्सी ढूंढने के मैं लिए नहीं कर रहा, मैं कंट्रोवर्सी नहीं, वो तो ऐसे नॉर्मल बात चल रही थी। नॉर्मल बात चल रही है, कैमरा चल रहा है ना, इतनी सब बातें हो रही है, कहीं पता है हीट हो गया तो पूरा ये पॉडकास्ट ही नहीं, heat खत्म वेट हो नहीं जाए। है। यू कैन कट द हीटिंग बिट आउट, नहीं तो फिर ये होगा क्या, मॉकिंग द कैमरा। आजकल एक बड़ी, आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ वन थिंग, जैसे अभी मैंने वो हीट वाली बात बोली, इसको हटा, बिकॉज आई एम स्केर्ड कि सोशल मीडिया पे इस चीज का क्या रिएक्शन, अरे ये तो कैमरामैन से ऐसे बोल रहे हैं, यू नेवर नो व्हाट कॉन्टेक्स्ट थिंग्स, व्हिच इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज एक नेचुरल चीज है। टेक्निकली तो पूरा पॉडकास्ट अनएडिटेड दिखाना चाहिए, वेयर आई एम टेलिंग हिम कि आपका आज मूड ठीक नहीं है, बट वो फिर बातें छोटी सी बात को लेके नहीं, फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। controversial. It's very unhealthy, that environment. Unfortunately, we are all on social media. I am heavily on social media, but there is no doubt that it is a very unhealthy environment. पूछ लूं मैं आप सवाल? हाँ पूछिए, खूब पूछिए। आपका आदर्श कैसे मानते हैं, आइडियल? ये बात तो मैंने बहुत बार बोली भी है। सबसे पहले तो आदर्श माय मदर, नो डाउट अबाउट इट, और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, एब्सोल्युटली। Hegdewar Sam, the founder of the RSS, no doubt about it. And आज की modern times में, and I would like to say this, not आदर्श, but somebody that I look up to and admire, और मैं reason भी बताऊंगा, is नीता अंबानी. Because अब सब लोग कुछ भी आप लोग कहो, नीता अंबानी जी आज की तारीख में जो भारतीय नारी का जो एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट रोल मॉडल होता है, वो है। वो सारे उनके पास धन दौलत सब है, वो पूरे दिन ऐशो आराम में बैठ सकती हैं, लेकिन वो बैठती नहीं है। वो स्कूल चलाती हैं, NGOs चलाती हैं, हॉस्पिटल चलाती हैं, परिवार चलाती हैं, बिजनेस में भी देखती हैं। तो इतना सब 10 जनों का काम एक महिला करे, तो आई थिंक वो भारतीय नारी का एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, and we are so blessed to have somebody like that in the country, and I sometimes feel that श्रीनाथ जी ने उनके ऊपर स्पेशल हाथ रखा हुआ है। नॉट हाथ, लोग कहते हैं ना पैसे, नॉट बिकॉज ऑफ पैसे तो बहुत लोगों के पास है, वन एक्स्ट्रा जीरो इन द बैंक बैलेंस उस लेवल पे जाके कोई ज़्यादा अंतर नहीं करता है, बट जिस तरीके से वो सब चीज़ों को साथ लेके चलती हैं, एंड दैट शी डज नॉट मेक इवन वन मिस्टेक, आई थिंक उनके ऊपर कोई डिवाइन फोर्स का ही ब्लेसिंग है। अनुज जी, एक थोड़ा सा मतलब माइंड मत कीजिए, क्वेश्चन पूछ लूं? पूछिए। कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरे परिवार की कंट्रोवर्सी की सामाजिक चर्चा क्यों हो रही है, कि ये घर की बात घर में ही रहनी चाहिए थी, तो कभी लगता नहीं है कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी जो पिताजी के साथ हुई? देखिए, अगर हम लोग किसी की भी मैटर हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, अगर आपके ऑफिस में भी 2 लोग कॉलीग्स बात कर रहे हैं और वो बात पूरी टीम को पता चल जाए, तो कोई भी बात जिसका बाहर नहीं आना चाहिए बाहर आ जाए, इट इज़ रॉन्ग। आ गई है तो इट्स इज बेस्ट दैट वी डोंट लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ रिग्रेट्स। ये आप जैसे कई बार बोलते हैं ना कि किसी का वेट बढ़ गया, यू कहीं ना कहीं वो मेंटली यू आर लिविंग इन सम रिग्रेट, सम प्रॉब्लम। अब हो गई ना, नाउ डील विद इट, लेट्स मूव अहेड, वो बात आ गई। हाँ, जो हुआ तो हाँ, व्हाट वाज हैपेंड इट हैपेंड नाउ। हाँ, व्हाट हैज हैपेंड, यू नीड टू मूव ऑन, एंड इफ यू लिव इन रिग्रेट्स तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे होता है ना, अगर मेंटल हेल्थ पे है तो कहीं ना कहीं फिजिकली आपको मैनिफेस्ट Absolutely. करेगा, वेट में, बीमारी में, किसी भी चीज़ में। सो मूव ऑन, इट डजंट मैटर। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द शूट इफ वी हैड एन इंटरप्शन, अब मैं उस बात को लेके कई लोग की तरह खुद जाऊंगा, इंटरप्शन हो गया तो आगे का पूरा सब खराब होना था। हाँ, absolutely, सही बात है। जस्ट फॉरगेट इट, इट्स हैपेंड, किसी ने आप जान के तो नहीं किया। इफ मशीन इज नॉट वर्कड और somebody's asked a question, interrupted or something, doesn't matter, how does it matter? तो इतने कूल कैसे हैं आप, मतलब मिस्टर नहीं, कूल? कूल नहीं थे, कुंवर साहब नहीं, कूल कैसे हैं? कूल नहीं हूँ बिल्कुल भी। समय के हिसाब से सब लोग, एक एक्सपीरियंस से कूलनेस आती है। कूल तो नहीं हूँ, आप मेरे फ्रेंड से पूछेंगे तो मैं कूल गुस्से वाले हैं आप? नहीं, गुस्से वाले नहीं है, लेकिन अब देखो मैं कहूँगा कंट्रोवर्सी वाली बात की, कहीं ना कहीं राजपूत जेनेटिक्स हैं तो राठौड़ी तो अपने आप आई जाती है कई चीज़ों पे। आई हैव टू से दैट नाउ, अगेन यू ऑल विल फाइंड इट कंट्रोवर्शियल, बट यू हैव टू बी, आई एम नॉट, आपको लगा आज कूल, आई एम नॉट सो कूल। मतलब मैं कई बार लोगों को लेसन पढ़ाने में, वापस एयरपोर्ट पे ज़्यादा, कभी कुछ चेक इन काउंटर पे एयर इंडिया ने ज़्यादा कानून पढ़ाया तो मैंने भी उनको कानून दोबारा पढ़ा। आई एम नॉट कूल, नो, आई गिव इट बैक समटाइम्स। फिर यहाँ बैठ के कहूँ नहीं नहीं मैं तो ध्यान करता हूँ और साईं बाबा का, और उसकी वजह से मेरा दिमाग कूल है, नथिंग लाइक दैट। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, आज कूल डे है तो कूल है, लेकिन गुस्सा और एंगर तब यूज़ करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा
ज़रूरत हो उस चीज़ के लिए, रोज़ करके और क्या मिलेगा? मैं यहाँ पे एटीट्यूड फेंक के क्या मिलेगा मुझे? अब मैं बाहर निकलते ही आप ही लोग बोलोगे क्या एटीट्यूड वाला था। व्हाट सेंस विल आई मेक इन दैट? अनुज जी, एक अंतिम सवाल। अरे कितने भी सवाल हर पूछ लो। व्यक्ति You know, this के podcast has been so enjoyable that the अंतिम सवाल word made me sad कि ये देखो खत्म हो रहा है। चलिए पूछिए। आपके हर व्यक्ति के मतलब जैसे मेरे में कुछ अच्छाई होगी, कुछ बुराई हो सकती है। इनमें कुछ अच्छाई होगी, आप में सब कुछ में सब में होती है ना? सब में होती है। तो महाराज साहब से कुछ अच्छा सीखने को मिला। उनका अच्छा पार्ट क्या लगा आपके जीवन में? आप किसी से अच्छा और बुरा तभी सीख सकते हो जब आपने उनके साथ समय व्यतीत किया हो। इफ समबडी हैज़ बीन एब्सेंट इन हिज रोल, अगर आपका कोई टीम मेंबर 20 दिन से एब्सेंट है हम्म, और उस 20 दिन में कोई न्यूज़ में टॉपिक चल रहा है, जब वो एब्सेंट ही होंगी तो आपको पता ही नहीं होगा कि उनके क्या व्यूज़ हैं उस टॉपिक पे। अगर ये आई 1 महीने के बाद तो आपको तो नहीं पता होगा कि इसराइल और ईरान की जो कंट्रोवर्सी है उन पे इनका क्या व्यू है। जब ये प्रेजेंट होंगी तभी तो आप कुछ सीखेंगे या उनके विचार। तो इफ़ ही इज़ नॉट बीन अराउंड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, देयर इज़ नथिंग टू लर्न और टू नॉट लर्न फ्रॉम दैट पर्सन। तो सिंस चाइल्डहुड ऐसा आप मेरे कोई साथ कॉफी प्यार नहीं पीते मिला? हैं। देखिए पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊं, पॉडकास्ट में आज आप इतने सवाल और सब मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज एज अ फ्रेंड आप मुझे हाँ जानते हाँ हैं। हाँ हाँ, ठीक। आपने मेरे साथ एन नंबर ऑफ टाइम्स बैठ के चाय कॉफ़ी पी। हाँ। लेकिन अगर बिना चाय कॉफ़ी पिए आते तो पहले तो आप मुझे 1 घंटे वहाँ बैठाते कि ब्रीफिंग होती कि हम इतना पूछ सकते हैं कि नहीं इस पे क्या व्यू है, इस पे क्या व्यू है। सो जब तो बिकॉज आई एम प्रेजेंट विथ यू, मतलब नॉट सेइंग दैट एवरी डे आई एम प्रेजेंट बट वी आर प्रेजेंट इन टच आइदर इन सोशल मीडिया। लेकिन जब कोई प्रेजेंट ही नहीं है तो उसमें क्या व्हाट एम आई गोइंग टू लर्न और डिसलर्न अबाउट इट? जब कोई है नहीं तो नहीं, इज नॉट देयर समबडी, व्हाई इज नॉट देयर, सेवरल क्वेश्चन रीजंस फॉर दैट। बट जब कोई आदमी प्रेजेंट नहीं है तो आप उनसे सीख कैसे सकते हैं? एनी विच वे फॉर्म पे जाता है ना भाई। आप यू मेक इट अ पॉइंट टू स्पेंड टाइम विथ योर चिल्ड्रन टू टीच देम समथिंग, तो आपका प्रेजेंस ही तो है। आप उसको रिमोटली तो नहीं पी सकते हो या घुटी पिला के कि भाई ये पी लो। छोड़ो पर प्रेजेंस का बात है जी। सामाजिक जीवन है, मान सकते हैं कि समय नहीं मिला हो, लेकिन इतना भी नहीं हो सकता कि भी इतना ही समय नहीं मिला। सी दीज क्वेश्चंस आर टू पुट विद समबडी जो एब्सेंट हो या जिसकी यू नीड टू आस्क हिम ना। मैं कैसे आपके बेहाफ मैं कोई जवाब थोड़ी, मेरे से कोई पूछे कि जितेश जी का इस पे क्या व्यू है, अरे आई डोंट नो, आप उनसे पूछिए। कई चीज़ का मुझे व्यू पता होगा लेकिन कई चीज़ों का नहीं पता होगा। सो जो एब्सेंट है फिर आप उनसे क्या अच्छा, पूछोगे? माता जी से क्या सीखने को मिला? उसके लिए अलग से पूरा पॉडकास्ट करना है। बहुत सारी एक चीज़ें एक हैं। सवाल, वन लाइनर पूछ रहा हूँ। टू मेनी थिंग्स। लॉयल्टी, शी इज़ वेरी लॉयल। इफ़ शी इज़ योर फ्रेंड तो वो आपके लिए फिर लड़ जाएंगी और कई बार ऐसा हुआ भी है। किसी ने ओपिनियन दे दिया, फिर मैं कहता हूँ आप कहीं जाते हो, कोई राजनीति में मामा जी का ही ले लीजिए, कोई कुछ ओपिनियन दे दे तो वो मैंने कहा आप किसी के पार्टी में बैठे हो, आपको क्यों इतना तेजी से अपना ओपिनियन, आप सुन के आगे बढ़िए, आप उधर से उठ के उधर बैठ जाइए, बट शी विल मेक श्योर कि वो स्कोर वहीं के वहीं सेटल हो। सो आई ऑल्सो बिकम लाइक दैट कि लॉयल्टी है। कोई कहे कि आप एरोगेंट, मैं कहूँ भाई मेरे को तो नहीं एरोगेंट लगी, पूरी टीम मेरे साथ बैठी बात, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। तो लॉयल्टी इज़ वन थिंग, बट ऐसे तो बहुत चीज़ें सीखने को मिली, बहुत चीज़ें सीखने को मिली और बहुत चीज़ें सीख भी सकते थे लेकिन नहीं सीखी। जैसे नॉर्मल जो मदर्स बोलती हैं ये मत करो वो मत मम्मी ने करो। मारा कभी? चाटा वाटा मारते ना बच्चे तो? मेरी मम्मी ने बहुत मारा मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। कान वान तो पकड़े हैं हम्म। और मेरे बहुत शौक था बाहर आउटडोर्स रहने का या घूमने फिरने का, तो सबसे बड़ा ये होता था कमरे में बंद हो जाओ। तो जैसे हर किसी के मदर्स ने किया होगा सब कुछ, वही है, कोई वो और हमारा कोई इक्वेशन अलग थोड़ी है। आज भी वही इक्वेशन ताला है। लगा के चली गई? चली तो नहीं है लेकिन हाँ कमरे बंद कर देगा, आप बाहर नहीं आओगे, तो वो इतने तरीके से ताले लगा दीजिए ना, वही बात होती है। तो इट्स वेरी नॉर्मल। आज भी वो मेरी कई आदतों से डिसअप्रूव करती हैं, बहुत ज़्यादा डिसअप्रूव करती तो हैं। गुस्सा होती हो कि पॉडकास्ट भी देते हो, कभी उल्टा और सीधा? देखिए वो भी रियल है और हम लोग सब ये कहना कि भाई वो 9 बजे सो जाती हैं और वो मेरे से नाराज़ होती हैं कि मैं सोशल मीडिया 2 बजे तक चलाता हूँ, ये सारी चीज़ें पॉडकास्ट और फिल्म्स के लिए होती हैं। हमारे घर में उल्टा है, मैं जल्दी सोता हूँ 10:30-11 बजे तक, उनका सोशल मीडिया चलता है रात को 1:30-2 बजे तक। आई टेल हर, आई सेड व्हाई डू यू स्पेंड सो मच टाइम ब्लू स्क्रीन में, अंधेरे कमरे में घूर-घूर के, आप क्या ही तो करते हो। मैं कहीं जाता हूँ तो वो जानती हैं कि अगर मैं जा रहा हूँ अकेला तो मैं ओवर स्पीडिंग करूँगा ही करूँगा। तो आपको कभी लगता है कि माँ बहुत बाप एक normal है। दोस्त की तरह होने चाहिए? मुझे लगता है कि आपकी मम्मी Yes, एक दोस्त की फ्रेंड तरह है। एब्सोल्युटली, एक माँ-बाप एक फ्रेंड की जैसे होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ और रिश्तेदार भी फ्रेंड के जैसे, मामा जी है ना फ्रेंड की जैसे हमारे, तो फ्रेंड के जैसे ही तो होना मम्मी को भी चाहिए। बता देते हो कि ये लड़की पसंद है या नहीं है? ऐसा भी उनको खुला? मैं बताऊँ उसके पहले उनको पता रहती है। कैसे?
अरे शी इज माय मदर, उनको पता रहती है कि क्या है क्या नहीं है। शी इज वेरी वेरी, मतलब हर घर में वही होता है। आप लोग कोई जाके थोड़ी बता दो कि ये मेरा गर्लफ्रेंड है या ये मेरा बॉयफ्रेंड है। घर वालों को भी पता चल जाता है, तो ऐसे होता है। आपका तो बिल्कुल नॉर्मल है जितेश जी, ये क्वेश्चन कई बार ही आता है और लोग ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या होता है। इट्स वेरी नॉर्मल एंड नॉट जस्ट इन आवर हाउस। मैं आई एम टॉकिंग आउट ऑफ टर्न, आई शुड नॉट बी सेइंग। सिटी पैलेस जयपुर में भी, दिया भाई साहब के घर में भी सब कुछ बड़ा नॉर्मल है, जैसे एक नॉर्मल घर में होता है। जोधपुर, उदयपुर, एवरीवेयर, ऑल आर रॉयल फैमिलीज, वी आर ह्यूमन एंड ऑफ द डे। और जो चीजें और जगह होती हैं वही होती हैं। जो सेरेमोनियल आप कहते हैं ना, एक्टर्स को आप पर्दे पे देखते हो तो आप पर्दे के लिए वो ट्रेडिशन और सेरेमनीज के लिए सब कुछ है, बट पीछे उसके सब कुछ बहुत नॉर्मल है और होना भी चाहिए नॉर्मल। अनुज भाई बचपन में कभी राजा वाली ड्रेस पहनी या पहनने की? पहनी पहनी बिल्कुल पहनी? पहनी। फैंसी ड्रेस कंपटीशन पहनी। और राजाओं वाली कोई ड्रेस नहीं है। आप अचकन पहन लो, साफा पहन लो, कलगी लगा लो, तो वो राजा मोड में आ जाते हैं। और कई बार शादियों में तो आज तक, अभी लास्ट ईयर ही पहनी थी, ट्विटर पे है वो तस्वीर, तो पहनी है बिल्कुल पहनी है। और ऐसे राजा वाली और उसको पहन के अब आप पूछोगे कोई राजा वाली फील आती? बिल्कुल फील नहीं आती। माथा दुखता है, कपड़े ऐसे लगते हैं किसी ने जकड़ रखे हैं, और मन पे आता है फंक्शन खत्म हो और इसको उतारें सब चीजों। नहीं, मैं सिटी पैलेस में कार्यक्रम देख रहा था, तो जी। वो बिल्कुल ऐसे पीछे दरबारी चलते हैं, राजा चल रहे हैं, ऐसा कभी फील? वो ट्रेडिशन, कल्चर, सेरेमनी को रिपीट और कंप्लीट करने के लिए वो सब चीज़ों की आवश्यकता है, होनी चाहिए। जितनी हम जैसी फैमिलीज वो चीज़ को कर सकती हैं, हमको करना चाहिए। और जितना ज़्यादा करेंगे उतना ट्रेडिशन और हमारा जीवित रहेगा। बट पर्दे के पीछे हम लोग सब नॉर्मल हैं। आप कभी महाराज पद्मनाभ सिंह जी हैं, अपनी फाइनरी में निकलते हैं, जयपुर राजघराना है, क्या महल है जयपुर का। आप उनसे पूछिए कि आपको फंक्शन के बाद कैसा लगता है, वो ये कहेंगे मुझे आधे फंक्शन में ही सब चीज़ें उतार कर घर जाने का मन करता है। बिकॉज यू आर डूइंग इट टू कीप अ ट्रेडिशन अलाइव। और आप दिल से कर रहे हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई हमको जबरदस्ती कोई करा रहा है, बट एक कंफर्ट जोन तो हम सबका ही होता है। अब आज मैं आया तो चलो शर्ट और ट्राउजर जीन्स में आया, नहीं तो घर में आप आओगे तो ट्रैक पैंट्स और शॉर्ट्स में। भाई कंफर्ट सब, हम लोग वी आर ऑल नॉर्मल। वो बात थोड़ी। अब जैसे आप इतनी सारी हमारी महिला कॉलीग्स हैं, रोज थोड़ी इतना मेकअप लगाएंगे। आज आपने मुझे बुलाया है तो कईयों ने मेकअप किया है, बट इनसे पूछो तो नो मेकअप लुक इज द मोस्ट लग्जरी फॉर देम। सो फॉर अस आल्सो द नो कॉमनर लुक इज द मोस्ट, कॉमनर होना भी चाहिए, ये बात है। So नहीं it's- तो it's like that. क्योंकि मतलब जो दर्शक है हमारे, जी। वो जैसे राजा का मैं बताऊं सर, बचपन अभी भी है ना, कहानियां जो बच्चे पढ़ते हैं, मेरा बच्चा है ना, कोई भी ऐसी कहानी नहीं पढ़ेगा कि भाई कोई प्रधानमंत्री देखिए। मुख्यमंत्री की कहानी पढ़ रहा, वो कहानी यही पढ़ेगा राजा रानी की। आज भी बच्चे राजा रानी की कहानी पढ़ते हैं। दो वजह हैं। एक तो लोगों ने 300-300, 400-400, 500-500 साल राज किया है, और प्रधानमंत्रियों ने 5 साल 10 साल राज किया है, तो एक तो उसका फर्क पड़ता ही है। और दूसरा, हर जगह फैसिनेशन है। हम लोग भी इंग्लैंड जाते हैं तो बकिंगम पैलेस के बाहर चेंज ऑफ गार्ड देखते हैं, यूएई में रहते हैं तो शेख मोहम्मद जा रहे हैं तो काट के देखते हैं कि अरे शेख मोहम्मद जा रहे हैं। तो फैसिनेशन तो हर किसी को होता है, हम लोग को भी होता है दूसरी रॉयल फैमिलीज को देख के विदेश में। तो वो तो एक जाहिर सी बात है, और एक ट्रेडिशन है, राजाओं महाराजाओं का रहने का तरीका, वो सब। तो उसकी वजह से सब लोग फैसिनेट होते हैं, हम भी तो फैसिनेट होते हैं। आज की तारीख में अगर हम लोग रॉयल फैमिलीज को देखो तो हम लोग भी तो कई बार किसी सेलिब्रिटी को देख के फैसिनेट हो ही जाते हैं ना। तो आपको गाना पसंद है? अब जैसे मिसेस नीता अंबानी है, मैं उनको मिला। हम्म। अब वैसे तो मैं यहाँ बैठ के 1000 तरीके की बातें कर रहा हूँ, एक उनका ऑरा और उनका रुतबा देख के मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। She was in front of me and she made an attempt to say something. This was many years ago, and I just wished and I could not utter a word. So वो तो है ही। पर्सोना एक जो बन जाए वो बन जाता है। उम्मीद है आप लोकतंत्र के राजा से भी मिल लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नहीं, अगर मेरी मदर ने 11th लोकसभा में इतना सब काम किया, अशोक सिंगल सिंह जी के साथ राम मंदिर मूवमेंट में रही है, अच्छा। अगर हम लोग अपॉइंटमेंट मांगेंगे तो आई एम श्योर मिलेगा। लेकिन एक प्रधानमंत्री का एक सोशल, एक फोटोग्राफ के लिए और 10 लोगों को मिर्ची लगाने के लिए वो फोटो खींचना और उनका 10-15 मिनट जाहिर करने का क्या फायदा मिलेगा? एक्चुअल नीड हो तो जरूर हम जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं मोदी जी के बारे में, मैंने भी बहुत क्लोजली, जैसे आपने मुख्यमंत्री जी के समय मिले ना जी, तो मैं भी कभी उसी समय मिला था। तो मोदी जी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि वो मतलब उनको संघर्ष पता है राज परिवारों का किस तरह से जी struggle बिल्कुल किया। पता है, इसलिए तो वो म्यूजियम बनवा रहे हैं हाँ। गांधी वहाँ पे गुजरात में। गुजरात में, जी, तो वो बड़ा मतलब पसंद भी करते हैं और वो रिस्पेक्ट भी करते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन इज इट द बेस्ट यूज ऑफ हिज टाइम टू मीट 2 erstwhile royal family members
टू एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज, वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट ना। वो तो बुला लेंगे, चलो बुला लिया, बट अगर हमको कोई जेन्युइन काम नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसे परेशान करने का या उनके 10 मिनट उनका व्यर्थ करने, क्या पता वो 10 मिनट में कोई ऐसा डिसीजन ले जेन्युइन काम तो है, क्योंकि आप के समर्थक जो है ना वो चाहते हैं कि आप राजनीति में आए, आप सियासत में। समर्थक चाहते हैं ना, अभी मैं तो नहीं चाहता हूँ, समर्थक तो बहुत कुछ चाहते हैं। आपसे प्यार करने वाले चाह रहे हैं, हम उनकी बात तो मानेंगे ना थोड़ा बहुत तो इसके लिए फिर 1 साल बाद फिर रिग्रुप करते हैं, देन वील टेक इट। तो इसमें भी कोई अलग तरह सा और अगर प्रधानमंत्री जी को मिलने जाएंगे तो अगले आधे घंटे में फोटो आ जाएगी जब भी मिलने जाएंगे, तो बस फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन आई ऑन अ सीरियस नोट आई फील इट्स नॉट फेयर। कई लोग जाते हैं मतलब प्रधानमंत्री जी अगर के आप पास। अगर राजनीति ज्वाइन करें तो आपकी दिली इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में मतलब मोदी जी फेस हो जब भी ज्वाइन करें? कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा कि मोदी जी के नीचे किसी को काम करने का मौका मिले। जो हिंदू राष्ट्र चाहता है, जो देश को बेचना नहीं चाहता है, जो दिल से काम करना चाहता है, वो कौन नहीं चाहेगा कि मोदी जी के नीचे काम नहीं करे। तो कांग्रेस ने देश को बेचा, ये बात मैंने कितनी बार कह दी, हम लोग आपने भूलना कई चाहते इसलिए हैं। बोला। कितनी बार बेच दिया, आप क्या क्या बात करेंगे। दिया कुमारी जी आज उप मुख्यमंत्री बनी है, बैठी हैं। इनके फादर स्वर्गीय ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी ने चौकी चौकी कैप्चर करी थी पाकिस्तान की, वो इंदिरा गांधी जी ने यूं के यूं पाकिस्तान में दे दी। इतने लोग लाइफ लॉस हुआ, ये सब हुआ, उनकी ब्रेवरी थी। क्या हुआ, आपने सब मट्टी में मिला दिया। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे 1000 एग्जाम्पल है। ये चाइनीज इंक्रोचमेंट जो आज उधर हो रहा है पूरा अरुणाचल में, ये आज हम लोग सोशल उसके गूगल अर्थ से ये तस्वीरें फाड़ फाड़ के जो घर में बैठे हुए सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हैं वो कर रहे हैं। ये पुरानी इंक्रोचमेंट है, कोई एक दिन में थोड़ी चाइना वहाँ आ गया। So these are all things which the Congress party has done against the interest of the nation, and इसके लिए तो फिर पूरा अलग, इसको गूगल ही कर लीजिए, मेरे से क्या सुनना है। मैं सब चीज़ इंडोर्स करता हूँ, तो उसमें ही नहीं कुछ कहने की। अनिरुद्ध भाई एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर आप लेट हो जाएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल लेट नहीं हो रहा, क्या पूछिए। ये घड़ी वॉच जो है आपकी, जी। लास्ट टाइम भी ये थी क्या? ये बहुत पसंद है कि आपको भगवा वॉच? कई लोग नहीं, ये ओमेगा का एक मॉडल है और इसमें भगवा स्ट्रैप है। हाँ भगवा, ये तो बोल रहा हूँ। जी, लेकिन इसमें कोई ये भगवाधारी की वजह से मैंने आप हो नहीं तो पहनी। भगवाधारी ना? नहीं, मैं हूँ भगवाधारी, नॉट फिजिकली भगवाधारी, बट माय थिंकिंग इज टोटली भगवाधारी। बट आई एम नॉट वेयरिंग दिस वॉच बिकॉज इट इज भगवा कलर्ड। आज पहनने का मन किया तो किसी पहन ने लिया। गिफ्ट दिया लगता है, बहुत प्यार है इससे। नहीं, ये तो मेरी मदर ने ही गिफ्ट दी है और बहुत पुरानी वॉच है। और क्योंकि मेरे को ध्यान है अपन मिले थे 1.5 year बिफोर वी मीट एट होटल एंड वी कॉफी टुगेदर, बिल्कुल। राइट? उस टाइम भी ये थी क्या? हाँ यही थी, मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। मैं भी शायद मैं आपसे मिलने आता हूँ तो भगवाधारी चीजें पहन लेता हूँ, क्या पता इसकी वजह से हो। ऐसा नहीं है, कई बार होता है, बट नहीं है, नॉट बिकॉज इट इज भगवा कलर्ड। आई मे लाइक इट, इट्स अ वेरी स्टेबल वॉच, स्टडी वॉच, यूनिवर्सिटी टाइम से साथ में रही है, तो वो बात है। लेकिन भगवाधारी की वजह से तो ये राजा साहब ने काला नजर नहीं लग जाए इसलिए? नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो नहीं, कड़ा ये है, काला ये काला तो ऐसे ही है, लेदर का है, किसी एक फ्रेंड ने दिया था खरीद के, तो पहना हुआ है। ये दूसरा वाला जो है ब्राउन वाला, इसमें ये एक राखी है, मेरे एक सिस्टर हैं, कजन सिस्टर, उन्होंने दी थी, तो जब से उन्होंने दी तब से रात को खोलते हैं, लेकिन वैसे इसको मैं रोज ही पहनता हूँ। और एक ये कड़ा है, और ये एक देवी माँ के मंदिर का कड़ा है। किस देवी माँ के मंदिर कड़ा का, दैट इज फॉर यू टू गेस एंड फॉर मी टू नो, बट ये बहुत ही एक शक्तिपीठ का, आदि शक्तिपीठ का कड़ा है। बस ये 3-4 चीजें। वैसे अब शक्ति तो बहुत आ रही है अनिरुद्ध जी की, पहले से बहुत परिवर्तन है। किस तरीके से? पर समय के साथ सबको परिवर्तन करना चाहिए। एवरीबडी लर्न्स विद टाइम, कोई परफेक्ट नहीं पता। आप भी जो भी यहाँ रूम में बैठे, जब इन्होंने अपना प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करी तो कोई एक तरीका होगा, फिर धीरे धीरे यू इवॉल्व इन दैट तरीका। एक सवाल रह गया आपका। बिल्कुल पूछिए। गाना मैंने पूछा था, आप गाना गाते हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल गाना नहीं गाता हूँ, और बहुत ही बेसुरा इस आवाज। बाथरूम सिंगर तो हर कोई होता है, मैं भी गा लेता हूँ, मैं भी बेसुरा हूँ। नहीं, मैं बाथरूम लिसनर हूँ, अच्छा। लेकिन बाथरूम सिंगर नहीं, सिंगिंग वाला काम तो आज तक कभी नहीं किया, वो तो नहीं होता मेरे से सिंगिंग वाला काम। मूवी देखना पसंद है? नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट, अब फिर वही बात आती है एलिटिस्ट वाली, यहाँ हर इट्स सो अनहेल्दी दैट आई थिंक एवरी टाइम आई से समथिंग समबडी इज गोइंग टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी ऑन दिस। डॉक्यूमेंट्रीज देखने का बहुत शौक है, या यूट्यूब पे आप जैसे कुछ इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो बहुत अच्छा रिसर्च करके शो प्रेजेंट करते हैं, उनको देखने का आजकल शौक है। फिल्म्स आई लाइक, बट आई आल्सो प्रेफर कि करंट अफेयर्स में या कुछ एक्चुअल नॉलेज वेब बढ़ सीरीज जाए देखी तो। पंचायत? नहीं देखी। वेब सीरीज समय नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। अब आप जैसे डेजिग्नेटेड सर्वाइवर है नेटफ्लिक्स पे, वो देखते हैं।
एक पलकी शर्मा उपाध्याय प्रोग्राम करती हैं वैंटेज करके, वो मैं ज़रूर देखना पसंद करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं ये जो रियलिटी देखते शो हैं। आते हैं बहुत सारे, कभी देखा? बिग बॉस माय मदर फॉलोज वेरी क्लोजली, तो मैं कभी-कभी देखता आपको हूँ। मौका मिले तो जाएंगे बिग बॉस में? मुझे क्यों बुलाएँगे? क्यों, आप भी सेलिब्रिटी हैं, इसमें क्या है? नहीं, बट नहीं, आई एम नॉट सेलिब्रिटी, बट वहाँ बुला के मुझे करेंगे क्या वहाँ पे? तो बुला लें, फिर जाएंगे? नहीं, जाने को तो आई डोंट नो हाउ आई विल बी। बिग बॉस की बात नहीं, विदाउट कम्युनिकेशन किस तरीके की तड़प निकले, आई डोंट नो। आई मीन आई हैव नेवर पर ट्राइड बकड़ इट। तो बहुत करनी पड़ती है बिग बॉस में। नहीं, वो भी है, लेकिन 3 उस साढ़े लेवल 3 का आप टेम्परामेंट लूज तो नहीं कर जाएंगे वहाँ? नहीं, कितना स्टेज्ड है, कितना नहीं नहीं, है, आई वहाँ पे डोंट इतना नो। ज्यादा खींचते हैं ना टांग, फिर उतना वो आपको धैर्य देखिए, रख। पेशेंस लेवल होता है, इट विल बी अ गुड टेस्ट ऑफ पेशेंस, बट मैं उससे ज़्यादा और आपको एक अपनी कमी बताऊं कि जैसे हम लोग आई डू लिटिल बिट ऑफ शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, हम लोग रणथंभौर में भी होते हैं, तो 3.5 घंटे कम से कम मोबाइल नहीं चलता है ड्राइव पे। तो निकलते ही रादर देन एंजॉइंग व्हाट हैज हैपेंड इन द ड्राइव एंड डिस्कस, फोन पे खोल के देखते हैं। तो 3 महीने या 90 दिन जितना भी उनका ड्यूरेशन होता है उसमें बंद रहना, आई डोंट नो कि कितना क्या कैसा रहेगा अंदर से, और मैं रह भी पाऊंगा कि नहीं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। आई डोंट थिंक विदाउट अ फोन और विदाउट कम्युनिकेशन आई कैन स्टे सो मच एट दिस पॉइंट इन माय लाइफ। कभी आगे फुर्सत रही तो बिल्कुल कर सकते नहीं, पर आप मैं देखा है कि राज परिवारों को यूनिक करना पसंद है, तो आपको लगता नहीं दैट इज ऑल्सो यूनिक कि ठीक है 3 महीने रह लेंगे, क्या है? जब राम जी 14 साल का वनवास कर सकते हैं, नहीं, तो तो अनिरुद्ध हम जी तो राम 3 जी महीने का नहीं नहीं कर है। सकते? अच्छा, आप एक काम करिए, उनका कॉन्ट्रैक्ट ले आइए और फिर बैठ के बात करते हैं, और फिर हम जाने की मैं आर कोशिश यू रेडी? करता हूँ। फिर मैं बात करूं तो? आप बात तो करिए ना, आप भी चलिएगा साथ में, आप भी चलिएगा साथ में। बट इट विल बी गुड टू नो क्या होता है अंदर। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, कुछ लोगों को इधर ही बंद करके एक दिन ऑफिस में विदाउट कम्युनिकेशन कैसा होता है। कोविड टाइम में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था, आपने बट संघ के बारे में कितना पढ़ा? संघ के बारे में अगर कोई पूरी जिंदगी भी पढ़ेगा तो वो भी इतना सा कराएंगे, तो मैंने तो कुछ ही पढ़ा है, तो इतना सा थोड़ा ही पढ़ा है। थोड़ा सा पढ़ा संघ है। में शिविर लगते हैं, शाखाएं लगती हैं शाखा जी। नहीं, शिविर लगते हैं, इंडक्शन, यस जो वर्ग बोलते हैं जैसे। जी। इसमें प्राथमिक वर्ग होता है, प्रथम वर्ष होता है, द्वितीय वर्ष होता है, तृतीय वर्ष होता है, अब नाम चेंज कर दिए। तो वहाँ पर फोन अलाउड नहीं होता। तो डिसिप्लिन है ना, हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अनुशासन। आई नीड टू इम्प्रूव पर्सनली ऑन डिसिप्लिन। अनुशासन। बिल्कुल। तो आपको, मुझे लगता है कि एक बार एक अनुशासन वहाँ ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल, आपकी एडवाइस आपने दी है, और इतनी सिद्ध और प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन के साथ आपने पेशेंस को सीखने की क्योंकि एडवाइस वहाँ दी है, आपके तो मैं पास बिल्कुल फोन भी नहीं करूँगा। रहेगा। ये अच्छी बात है, आप बोल रहे हैं तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, क्यों नहीं? ऐसी क्या बात है? वो जब मतलब हम उसके उस इंस्टीट्यूशन की थिंकिंग से इतना प्रभावित हो सकते हैं, उस इंस्टीट्यूशन के काम के बारे में चर्चा कर सकते हैं, तो उनकी एक वर्कशॉप में भी तो जा सकते हैं, क्या दिक्कत है? बिल्कुल जाना आपने चाहिए। उनके संघ के संस्थापक सदस्य के बारे में पढ़ा, उससे क्या सीखने को मिला? परसेवरेंस। उस टाइम पे जब संघ बना था, तब कोई आज सोच नहीं सकता था कि इतना बड़ा बन जाएगा, और अंग्रेज़ों ने हर कोशिश करी उसको वहीं की वहीं ख़त्म करने की। और वो बात आती है ना कि पहले मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्रांति, आप कहते हो क्रांतिकारी हमेशा हारता है। मैंने कहा नहीं, सो क्रांतिकारी हमेशा नहीं हारता है। क्रांतिकारी खुद पर्सनली उस क्रांति को रियलाइज़ होने में नहीं कई बार देख पाता है, लेकिन 10 लोग का और आगे फ़ायदा होता है। आज जहाँ संघ है, हेगडेवार साहब जहाँ भी होंगे बड़ा खुश होंगे देख के, लेकिन अपने जीवित टाइम में तो वो नहीं देख पाए इस चीज़ को। तो उनसे यही वो इंस्पिरेशन मिलता है कि वी शुड डू समथिंग दैट इज़ गुड फॉर द लॉन्ग रन, फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। अपना जनरेशन का तो बहुत ईज़ी है, आप इतना कमा कमो लिया, खत्म करो, दुकान बंद, जो चलिए, वैसे कांग्रेस ने भी रोका, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो ये बात तो है, लेकिन कांग्रेस इररेलेवेंट है, उनको तो अंग्रेजों ने रोका और तब भी वो करते रहे। उस जमाने में तो आज के ज़माने में तो फिर भी हम लोग, अगर कांग्रेस का राज होता तो फिर भी कुछ कह देते और थोड़ा बहुत इंक्वायरी रेड होके, पर उस जमाने में तो सीधे गले कटते थे। तो अंग्रेजों ने भी उनको रोका, और फिर कांग्रेस ने तो किसको क्या नहीं रोका, ये तो फिर आप जानते ही हैं, तो कांग्रेस की बात कहाँ से आ गई। अनिरुद्ध जी, रैपिड फायर राउंड है, मैं एक नाम बोलूंगा, जो आपके दिमाग में पहली बार में आए वो आप जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फादर ऑफ द नेशन। हनुमान बेनीवाल, इररेलेवेंट। राहुल गांधी, फॉरेनर। योगी आदित्यनाथ, रिकॉर्ड की प्रिजर्वर ऑफ हिंदू संस्कृति। प्रिजर्वर एक वर्ड होगा, उसको मैं यूज करूँगा। सुरक्षित करते हैं हिंदू संस्कृति। हाँ बिल्कुल।
सचिन पायलट, मामा जी, फैमिली, इनके लिए क्या शब्द यूज करूंगा मैं? मामा जी, इमीडिएटली वही वर्ड निकलता है। अशोक गहलोत, रिटायर्ड, वसुंधरा राजे, ग्रैंड, महारानी, दिया कुमारी, मेनी वर्ड्स। आप कई बार मुझे फंसा देते हैं इन चीजों में। ओह गॉड, शी विल लाफ एंड आई विल लाफ व्हेन वी बोथ डिस्कस दिस। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, शी इज। मैं तो बहन मानता हूँ बट शी इज ब्यूटीफुल। आई अगेन से किरोड़ी लाल मीणा, पिता तुल्य, यू मेट विद रविंद्र भाटी, द फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ राजपूत और फ्यूचर ऑफ राजस्थान। द फ्यूचर ऑफ राजस्थान पॉलिटिक्स। रविंदर सिंह भाटी के साथ बैठ के इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस और इट्स इन अ ट्रांस, यू आर इन अ ट्रांस व्हेन ही इज टॉकिंग, यू आर इन अ ट्रांस। तो ये थे अनिरुद्ध सिंह जिन्होंने खास बातचीत की। इस पॉडकास्ट को आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।